अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं बारान रहमत विद मी सिद्रा इकबाल। उम्मीद करती हूँ कि यू हैव अ फैंटास्टिक स्टार्ट ऑफ द वीक। आज यानी पीर का दिन और 7वां रोज़ा। यकीनन हम मेरे इर्द गिर्द तो बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी इस वायरस से जूझ रहे हैं। या तो आपकी आवाज़ ख़राब होगी, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, इस तरह की आप सिम्टम्स महसूस कर रहे होंगे। और सबसे बढ़कर ये कि फटीग, यानी यकीनन रोज़े हैं तो नए नए दिन के साथ ये जो नया स्केड्यूल है हमारा इंटरमिटेंट फास्टिंग है, जब आप कुछ खा पी नहीं रहे हैं उससे आपने अपने एनर्जी लेवल्स को मैच और एडजस्ट करना है। पहला हफ़्ता लगभग इसी तरह गुजरता है कि हम इस नई रूटीन के आदी हो रहे होते हैं। सहरी के वक्त उठना, इफ्तार तक अपने आप पे ज़रा काबू रखना, अपनी प्रोडक्टिविटी को बहाल रखना। लेकिन अल्लाह ताला हम सबका मददगार हो, हामी और नासिर हो और हम अपने तमाम ज़िम्मेदारियों को पूरा कर पाएँ। आज जो प्रोग्राम का आगाज़ है वो इस थॉट से करना चाहूँगी कि हम अक्सर ये बात कहते हैं जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं किसी भी सिचुएशन को मोल्ड करना चाहते हैं तो कहते हैं अल्लाह ताला चाहेगा अगर, यानी इनफैक्ट अगर हमसे किसी बात की कोई रिक्वेस्ट करता है, कोई काम कहता है तो उसके बदले में हम उसको ये कहते हैं कि इंशाअल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपका ये काम कर सकूं। लेकिन इस बात को भी हम मलूज़ खातिर रखते हैं कि अल्लाह ताला की अगर इसमें मंशा शामिल होगी तो ये काम हो पाएगा। अल्लाह ताला हर शय पे कादिर है। ये अल्फाज सिर्फ हम रिवायती तौर पे अपनी ज़बान से अदा कर रहे होते हैं या वाकई इस पे हमारा यकीन भी होता है। हमने अपने कई प्रोग्राम्स में उलमाए कराम के साथ इस बात को दोहराया है कि आपकी जो भी रिक्वायरमेंट हो, जो भी आपकी ज़रूरत हो, उसके लिए अल्लाह ताला से रुजू करें। चाहे वो पैसे की फरावानी है, कोई दिली मुराद है, कोई ज़िंदगी का काम है, आप चाहते हैं कि आपका कर्ज़ उतर जाए, आप चाहते हैं कि अपने घर के मालिक बन जाएं, आप चाहते हैं कि आपको औलाद की नेमत से नवाजा जाए, सब चीज़ों के लिए अल्लाह की बारगाह में रुजू कीजिए। लेकिन यकीनन इंसान क्योंकि दुनिया में रहता है, दुनियावी रवाबित को भी लेके चलता है, तो कहीं ना कहीं दूसरों की अथॉरिटी और दूसरों का इम्पैक्ट भी आपके ऊपर आ रहा होता है। वो जो हम एक अपने अंदर एक यकीन के साथ, एक ईमान के साथ बढ़ रहे होते हैं कि सब चीज़ें अल्लाह ताला के इख्तियार में है और अल्लाह चाहे तो कुन फयाकुन, यानी वो कहेगा और हो जाएगा। लेकिन हम इस कश्मकश में भी रहते हैं कि दूसरों की मददगार हो, दूसरे भी हमारी मदद करें और हमारी उलझनों को समझे। ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसलिए भी है क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान, जब हम उसको माशरती हैवान कहते हैं, इन कबीलों में, इन फैमिलीज़ में, चाहे वो इदारा हो, टीम्स हो, जहाँ हम काम कर रहे होते हैं, हम एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। नफ्सियात हमें ये बताती है कि हाइपर इंडिपेंडेंस, कि सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप पे इन्हिसार करना, दूसरों के ऊपर लीन ना करना, ये भी ट्रॉमा की निशानी है। तो अल्लाह ताला हमारा दस्त थामे रखे, हमारी दस्ते गैब से मदद फरमाए और हमारे इर्द गिर्द लोगों के दिलों को भी मुलायम और मोम कर दे कि जहाँ जहाँ हमारा जायज़ हक है वो हमारा साथ दें। क्योंकि कौमें और माशरे वही तरक्की करते हैं जो दूसरों का एहसास रखते हैं, जो दूसरों के साथ मिलकर चलना चाहते हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बर्तरी को कायम नहीं करना चाहते बल्कि सबका ख्याल रखते हैं। आइए इसी थॉट के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। असद भाई हमारे साथ मौजूद थे जिनकी खूबसूरत तिलावत से प्रोग्राम का आगाज़ हुआ। बढ़ते हैं जी किचन की तरफ जहाँ पे कुर्रतुलैन हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। 7वां रोज़ा है, कैसे गुजर रहे हैं रोज़े? बहुत अच्छे गुजर रहे हैं अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। आज की रेसिपी में मुझे 2 अलग अलग बड़ी डिफरेंट चीज़ें, मीट भी नज़र आ रहा है, हमारी बिस्किट भी नज़र आ रहे हैं और बहुत सारे मसाले भी हैं। क्या क्या है जी आज की रेसिपीज़? आज की रेसिपीज़ हमेशा की तरह बड़ी मज़ेदार सी होने वाली हैं और आज थोड़ा इफ्तार से हट के हमने सहरी का एहतमाम करने वाले हैं। और आज मैं बना रही हूँ अचारी शिमला मिर्च कीमा। अचारी शिमला मिर्च कीमा, वैसे मुझे समझ नहीं आता, कुर्रतुलैन रोज़ अचार, चटनी, लहसुन की चटनी, मसालेदार, भाई ये तो रोज़ों में तो मुश्किल नहीं हो जाएगी इसकी वजह से ज़्यादा? नहीं, हम इतना ज़्यादा अचारी नहीं करेंगे, थोड़ा सा रखेंगे ताकि वो अच्छा फ्लेवर भी आए। ज़बरदस्त। दूसरी रेसिपी हमारी है बिस्किट्स के साथ हम बनाएंगे ऑलपर्स क्रीम को यूज़ करते हैं बिस्किट्स डिलाइट। ज़बरदस्त, यानी बिस्किट्स डिलाइट बन रहा है जिसके अंदर क्रीम डलेगी, बिस्किट्स डलेंगे, अच्छा सा बिस्कॉटी सा फ्लेवर इसका होगा। सो ओवर टू यू कुरत, इसकी शुरुआत करें। जी तीसरी भी है, वाह भाई वाह। ड्रिंक है, टैंग हो और हम ड्रिंक ना बनाए तो ऐसा कैसे हो सकता है। टैंग मैं इसलिए यूज़ करती हूँ ताकि बच्चों का फेवरेट होता है और इसमें विटामिन सी, डी के साथ जिंक मौजूद है जो हमारी मेंटल शार्पनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए इसको यूज़ करते हुए हमारे पास है ये लेमन पेपर, इसको यूज़ करते हुए हम मिंट लेमनेड बनाएंगे आज, बड़े मज़ेदार सा। नाइस। तो ये अच्छा, इसके अंदर आप टैंग भी यूज़ कर रहे हो और मिंट, फ्रेश मिंट भी मुझे नज़र आ रहा है। क्या बात है, ज़बरदस्त जी। तो ये देखते हैं कि फिर कुर्रतुलैन इसको कैसे बनाती हैं।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बारान रहमत और मैं ज़रा स्ट्रगल कर रही हूँ एक इस चीज़ के साथ। हाँ जी, आज ख़ास तौर पे बात करेंगे, जब हम मुख्तलिफ़ स्ट्रगल्स की ज़िक्र करते हैं तो यकीनन हमारी हेल्थ एक ऐसी चीज़ है कि अगर ज़रा सी भी उसमें नरम गरम हालात हों तो दुनिया की कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। आप बेहतरीन लिबास पहन लें, आप सबसे कीमती जगह पे बैठे हों, फिर ख़ास तौर पे अगर आपको ये नज़र आ रहा हो कि आपके पास तमाम तर आसाइशें हैं, आसानियाँ हैं, आराम हैं, लेकिन अपनी हल्की सी भी तबीयत की नासाजी आपके लिए वो तमाम आराम और सुकून को साइड पे कर देती है। तो इमेजिन कीजिए कि अल्लाह ताला की अगर बड़ी आजमाइश आ जाए, कोई ऐसी क्रिटिकल इलनेस जिसमें आप अपने प्यारे को तड़पता हुआ देखें, फिर उसके इलाज के लिए भी आपको उतनी ही मेहनत करनी है। यहाँ पे ख़ास तौर पे बात करना चाहेंगे थैलेसीमिया की, और ये एक ऐसा मेरे ख़्याल में ये एक प्रिवेंटेबल कंडीशन है हमारे सामने, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में काज़न मैरिजेस ज़्यादा हैं और हम टेस्टिंग अपनी नहीं करवाते तो बहुत सारे लोग एट रिस्क होते हैं। नौबयाता जोड़ों को पूरी दुनिया में ट्रेंड है कि जी वो अपनी टेस्टिंग करते हैं, अपने ब्लड टेस्ट को देखते हैं और इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट करते हैं कि खुदा न खास्ता उनके यहाँ होने वाली औलाद हो सकता है थैलेसीमिया मेजर ना हो। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त एक बड़ी तादाद में बच्चे पैदाइशी तौर पे इस मर्ज़ से सफ़र करते हैं, कईयों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की ज़रूरत पड़ती है, और आज जो इदारा है वो इसी तरह के ब्लड डिसऑर्डर्स प्रोग्राम में उनको मदद करता है। हम बात कर रहे हैं जी AMTF की, उसके डायरेक्टर ऑफ रिसोर्स जनरेशन एंड मोबिलाइजेशन जनाब अतीकुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अतीक साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। ये एक ऐसा पेनफुल हेल्थ कंडीशन है जिसके बारे में हम बहुत दफ़ा प्रोग्राम्स कर चुके हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा अहाता करें कि ख़ास तौर पे थैलेसीमिया और जो आपका इदारा काम कर रहा है, क्या इंसाइट्स, क्या चीज़ें आप हमारे माशरे में, कम्यूनिटी में नोटिस कर रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और सबसे ज़्यादा शुक्रिया आज TV का कि उसने थैलेसीमिया से मुतालिक आज बात करने की जसारत की है। देखिए, बात सारी ये है कि थैलेसीमिया की अवेयरनेस बहुत आसान है जी। ये एक सेंटेंस और वर्ड ऑफ माउथ से जा हो सकता है इसके बारे, और अवेयरनेस यही है कि कोशिश की जाए कि दो थैलेसीमिक माइनर आपस में शादी ना करें और शादी से पहले वुड बी हस्बैंड एंड वुड बी वाइफ टेस्ट करा ले। बस इतनी सी अवेयरनेस है इसकी, कोई बहुत बड़े हाथी घोड़े नहीं लगते इसकी अवेयरनेस में। लेकिन आई एम सॉरी टू से कि सारी दुनिया में थैलेसीमिया से उनको निजात मिल चुकी है, थैलेसीमिया फ्री वर्ल्ड हो चुकी है जी। लेकिन वी आर स्टिल नॉट अ थैलेसीमिया फ्री पाकिस्तान। अच्छा, इसमें दो तीन चीज़ों पे मैं आपके चाहूँगी कि आपकी राय ज़रूर हो। मुझे ये बताइएगा कि ये जो कबाहत है लोगों की या रेजिस्टेंस है टेस्टिंग की, इसकी वजूहात आप क्या देखते हैं? इसमें कोई मिथ्स हैं? लोगों को लगता है कि अच्छा रिश्ता हाथ से चला जाएगा, अगर उनको ये पता चल भी जाए कि एक बड़े मौजूद रिश्ते में ये प्रॉब्लम आ रही है नज़र कि जी एक दोनों ही पार्टनर्स टू बी थैलेसीमिया माइनर्स हैं, आपके ख्याल में वो वजह बन सकती है कि लोग उस रिश्ते को ठुकरा दें या मना कर दें? देखिए, ये बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है। इसमें इसको आसान करने के लिए हमने ये किया है कि जो बच्चियां हैं अगर उनके टेस्ट ना भी हों तो कम से कम जो वुड बी हस्बैंड है, जो लड़के, कम से कम उनके टेस्ट है तो हाफ रिस्क कवर हो जाता है इससे। अब देखिए, इसका इलाज बड़ा महंगा है, 4 लाख से 5 लाख रुपए एक बच्चे की जान बचाने में लगते हैं सालाना। थैलेसीमिया के इलाज पे ध्यान देना से बढ़कर ध्यान इस बात पर देने की ज़रूरत है इस वक्त कि किस तरह से पाकिस्तान भी थैलेसीमिया फ्री हो जाए और इस डेडली मूजी मर्ज से हमारे मुल्क को निजात मिल जाए। बिल्कुल। ये आसान से अवेयरनेस लेसन को अगर लोग ले लें, मैं सिर्फ छोटी सी एक बात कहूँगा कि ये जो थैलेसीमिया के बच्चे होते हैं ये परमानेंट गेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल होते हैं। इनको 18-19 बैकअप किस्म की प्रॉब्लम्स आते हैं, जिन प्रॉब्लम्स को नंबर आजमा करना, इनको पूरा करना, इनको इसका इलाज कराना माँ बाप के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अब AMTF जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, अफजाल मेमोरियल थैलेसीमिया फाउंडेशन, जिसको डॉक्टर आसिम किदवाई हेड कर रहे हैं, इस अदारे का काम यह है कि इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड वन ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट एंटिटी ऑफ पाकिस्तान। इट्स अ प्राउड ऑफ पाकिस्तान। और विदाउट कैश काउंटर, ICU, स्टेप डाउन, हार्ट क्लिनिक, लेबॉर्ट्री, डे केयर, जो भी आप लें, रेडियोलॉजी, डेंटिस्ट्री, जो सब बच्चों की रिक्वायरमेंट, सब विदाउट कैश काउंटर है। अब लगभग कुछ भी नहीं तो हमारा 42 करोड़ का एनुअल बजट है। हम कॉम्प्रोमाइज़ ऑन क्वालिटी करते हैं, ना किसी और चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। हम सिर्फ इस बात पे चाहते हैं कि किसी तरह अवेयरनेस लोगों में आ जाए, किसी तरह थैलेसेमिक्स मेजर्स आने कम हो जाए, और दूसरे जो बच्चे आ गए आप उनको कूड़े में ना फेंकें, चौथी मंजिल से जाके ना फेंकें।
हम उनका इलाज करते हैं, लेकिन हमारी भी एक लिमिट है, हम किस तक हद तक बच्चों को बहुत बहुत शुक्रिया, ये बड़ा अहम आपने यहाँ पे इशू उठाया है। और ख़ास तौर पे यहाँ पे ये बात करना चाहेंगे कि रमज़ान मुबारक के मुबारक महीने में जहाँ आप मुख्तलिफ़ इतारों को, मुख्तलिफ़ कार खैर करने वाले लोगों की इमदाद कर रहे हैं, चाहे वो अतियात की सूरत में हो, ज़कात की सूरत में हो, अपने वक्त की सूरत में हो, और सबसे बढ़कर क्योंकि हम थैलेसीमिया का जिक्र कर रहे हैं तो रमज़ान के महीने में ब्लड डोनेशंस भी कम हो जाती हैं। तो मैं बिलखुसूस आपसे कहना चाहूँगी कि जो लोग सेहतमंद हैं, अल्लाह ताला ने आपकी सेहत में उनका भी हिस्सा रखा है जिनको आपकी ज़रूरत है। तो मेक श्योर कि ब्लड डोनेशन ड्राइव्स इसी तरह चलें। और बिल्कुल सही बात अतीक साहब ने की कि अवेयरनेस को बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चियों का टेस्ट आप नहीं भी करवाना चाहते तो जो मर्द हजरात हैं, जो ख्वाहिशमंद हैं शादी के, उनका कम अज़ कम अपने साथ ये टेस्ट करवाना कि ये पता चले कि वो थैलेसीमिया माइनर तो नहीं है, होने वाली औलाद का ये रिस्क तो नहीं है कि वो थैलेसीमिया मेजर हो। ये बड़े अहम इक़दाम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी यहाँ पे मौजूदगी का भी। लाइन बोलने की इजाज़त अगर आप दे दें तो आपने बहुत अच्छा जिक्र किया कि ये बच्चों का ब्लड की बड़ी ज़रूरत होती है, ये लाइफ लाइन है हमारे बच्चों की। थैलेसीमिया के बच्चों का ब्लड सूख जाता है हर 10-15 दिन में, तो उनको ब्लड अरेंज करके देना होता है। तो बस सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपके प्रोग्राम की तरफ से कि लोग आगे आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें ताकि थैलेसीमिया के बच्चों की जान बच सके। एब्सोल्युटली अतीक साहब, बहुत शुक्रिया। और इस वक्त की हुई हर नेकी हमें कई गुना इसका ज़्यादा अजर देती है। तो आपकी खून की एक एक बूंद जो कि किसी और के लिए ज़िंदगी का हिस्सा बनती है, उसकी ज़िंदगी को सेहतमंद बनाती है, उसको चंद सांसें और देती है, तो कि यकीनन ये एक बहुत बड़ा ख़ैर है। अच्छा जी, हमारे साथ 2 और डॉक्टर्स भी मौजूद हैं। मेरी बहुत अच्छी दोस्त आज डॉक्टर फ़रा ईसा भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड रमज़ान मुबारक टू यू। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं राबिया फ़ारूकी जो माहिर नफ्सियात हैं। आपकी भी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों के साथ मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना था, और वो टॉपिक ये है कि जितने हमारे शो देखने वाले लोग हैं उनमें से जो स्मोकर्स हैं उनके लिए जहाँ खाने पीने से उन्होंने इज्तनाब करना है रोज़े की हालत में, ख़ास तौर पे वो स्मोकिंग भी नहीं कर पाते। तो मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि जैसे ही इफ़्तार हुई, जैसे ही मग़रिब की अज़ान होती है तो स्मोकर अफराद भागते हैं अपने पहले सिगरेट के लिए। पर मैंने कल एक आर्टिकल पढ़ा कि ये इंतहाई मुज़र है आपकी सेहत के लिए, ख़ास तौर पे जब आप 12-13 घंटे से रोज़े की हालत में हो। ज़रा इसको तफ़सीलन बताइएगा कि क्या वजह है कि ये बहुत मुज़र सेहत है ये अमल। सबसे पहले तो ये सिद्रा कि इट्स अ बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि हम लोग बल्कि अब तो फीमेल्स में भी आपको पता है स्मोकिंग बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है जी। और ब्लड स्ट्रीम से जब आपका खाली पेट होता है उसके बाद आप खाना खाते हैं तो आपकी जो आंतें हैं फिर भी खाना डाइजेस्ट करने में लगी होती हैं, तो उस वक्त जो एब्जॉर्प्शन होती है निकोटीन की ब्लड में वो बहुत ज़्यादा होती है। और स्मोकिंग में मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से बताती चलूँ कि मोर देन 69 हार्मफुल केमिकल्स होते हैं इसमें। तो इमेजिन कि जब आप खाली पेट होंगे या उस वक्त जब आपने इतने टाइम से आपने खाना नहीं खाया और आपकी एब्जॉर्प्शन जो है पीक पे है, तो वो जो सारे केमिकल्स जो कैंसर कॉजिंग हैं वो आप ले रहे हैं और वो भी मैक्सिमम क्वांटिटी। वाह, ओके। यानी अगर आपने 12-13 घंटे रोज़े की हालत में हैं तो आपकी बॉडी की उस वक्त कैपेसिटी कई गुना है कि जो आपकी एब्जॉर्प्शन है वो कई गुना ज़्यादा उस वक्त। और आपने पहली ही चीज़ अगर उसको ये 96,000 हार्मफुल केमिकल्स दे दिए तो फिर सोचे कि क्या हाल होगा। बिल्कुल। और उसके बाद लोगों को ये होता है यूजुअली नोज़िया, वॉमिटिंग और एब्डोमिनल पेन हो जाता है, पेट में दर्द, उल्टी मतली की कैफियत। तो वो उनको पता ये बताना चाहिए कि ये स्मोकिंग की वजह से आपको ये फीलिंग्स हो रही हैं, क्योंकि ये नहीं है कि बदहज़मी या कुछ ऐसे, क्योंकि निकोटीन आपने इतना ले लिया है, एब्जॉर्प्शन इतनी ज़्यादा हो गई है, ऑर्डिनरी से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन। अच्छा, दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी, अगर आप में अल्लाह ताला ने इतनी पेशेंस आपको दी है या आपकी स्ट्रॉन्ग विल पावर होनी चाहिए। लोग कहते हैं 21 दिन लगते हैं किसी भी आदत को, नई आदत को अपनाने के लिए या अपनी आदतों को बदलने के लिए। 30 दिन का खूबसूरत महीना आपको मिला है, और अगर आप 12 से 13 घंटे सिगरेट स्मोकिंग से अपने आप को रोक सकते हैं तो ये बेहतरीन आपका किक स्टार्ट होना चाहिए कि यू कैन क्विट दिस हैबिट। राबिया, क्या वजह है कि कई लोग पान, गुटखा, स्मोकिंग, इन आदतों को छोड़ नहीं पाते और ये कहते हैं ये एक डिपेंडेंस बन जाती है, उनकी इमोशनल डिपेंडेंस होती है। आप कैसे इसको समझती हैं? देखिए, इमोशनल डिपेंडेंस भी होती है सिद्रा, लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए जो सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर्स में ये चीज़ें आती हैं, ये रिलैप्सिंग ब्रेन
ब्रेन कंडीशन है, ठीक है। एक दफ़ा जब आप वो सब्सटेंस लेना शुरू कर देते हैं तो वो ब्रेन केमिस्ट्री को भी ऑल्टर कर देता है, और वो जो आपका ब्रेन है, आपके बहुत सारे जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं फिर वो भी उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, एंड अलॉन्ग विद इमोशनल डिपेंडेंस। अच्छा, कई लोग ये कहते हैं कि जैसे आम दिनों में आप अगर गुस्से की हालत में या टेंशन में हैं, आप शैलो ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, आप डीप ब्रीदिंग तो कर ही नहीं रहे। सो बेसिकली व्हेन यू गो आउट एंड यू स्मोक, तो आप एक डीप इनहेलेशन लेते हैं। तो बहुत सारे लोग अगर सिगरेट को माइनस करके एक्चुअली सिर्फ डीप ब्रीदिंग करें तो क्या इस आदत को छोड़ा जा सकता है? नहीं, एक्चुअली नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि देखें जब एक दफ़ा आदत बन जाती है ना तो उसको एकदम से क्विट करना बड़ा मुश्किल होता है। आप उसको कट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, आप थोड़ा थोड़ा करके उसे कम करें, लेकिन उसमें भी फिर ये है कि बहुत सारे जो है अवामिल आ जाते हैं। आपकी बॉडी, कुछ चीज़ों को आपको चूज़ करना पड़ता है कि भाई बॉडी आपकी स्लो डाउन होगी, जो आपके फंक्शंस उस पर डिपेंडेंट हो चुके हैं उस नशे पे एक तरह से, वो आपके स्लो होंगे। अगर आप लेट से कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं अपने स्ट्रेस से, उसके लिए छुटकारा हासिल करने के लिए, उन्हें स्ट्रेस होगा जब तक वो स्मोक नहीं करेंगे। कई लोग अपने आप को उस पॉइंट पे ले जाते हैं जब उनके लिए क्विट करना उनकी ज़िंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। फरा ऐसे लोगों को व्हाट इज़ द स्ट्रैटेजी दैट वर्क्स? राबिया ने तो कहा, एंड फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल एंगल आई कैन अंडरस्टैंड कि अगर आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स चाहिए तो यू स्लोली कट ऑफ, वीन ऑफ करें। लेकिन कुछ लोगों के लिए कोल्ड टर्की इज़ द बेस्ट मेथड, कि बस मैंने आज तहैया किया कि आज के बाद मैंने सिगरेट नहीं पीना, तो उसके बाद मैंने हाथ नहीं लगाया। कोल्ड टर्की मेथड किन के लिए काम करता है? मुझे एक्चुअली डाउट है इसके ऊपर सिद्रा, क्योंकि वो होता तो है कि हम लोग डिसाइड करते हैं, और बहुत सारे जो पेशेंट्स आते हैं स्मोकिंग के, वो डिसाइड करते हैं कि उन्होंने छोड़ना है, लेकिन ये कि दे कम बैक टू इट। अच्छा, वो टाइम तो गुजारते हैं, वो 1-2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 महीना, 2 महीना, लेकिन वो क्योंकि दोस्तों के साथ ये हैबिट चलती है उनकी, उनके साथ स्मोकिंग पार्टनर्स भी होते हैं, स्ट्रेस से एसोसिएट करते हैं कि दे फील रिलैक्स, तो जो और डिपेंडेंट ऑन दैट केमिकल, राइट, निकोटीन से जो हाई मिलती है उनको, तो ये सारी चीज़ें। और आजकल फीमेल्स बहुत ज़्यादा स्मोक कर रही हैं क्योंकि दे इक्विवेलेट के स्मोकिंग से वेट लॉस होता है, अच्छा। पेट भर जाता है आपका, यानी हंगर सप्रेसेंट के तौर पे काम करता है। बिल्कुल, हंगर सप्रेसेंट होता है स्मोकिंग। और आई थिंक तो ये है कि मतलब छोड़ना, और जो डिपेंडेंस है ना, जो बुरी आदतें, जैसे आपने कहा इंसान को छोड़ना है, इसके बहुत सारे चीज़ें आती हैं। एज अ डॉक्टर आप क्या रेकमेंड करती हैं? पैचेस हैं, च्युइंगम है, लोगों के पास और तरीके हैं, बिल्कुल, व्हाट डू यू रेकमेंड? आई थिंक निकोटीन पैचेस आर रियली गुड, और ज़ाहिर है यू नो आपका अपने वीक पॉइंट्स अपने आप को अंडरस्टैंड करना आई थिंक बहुत ज़रूरी है, कि जहाँ जो चीज़ें आपको कॉज करती हैं टू डू एक्सेसिव स्मोकिंग, वो क्या चीज़ें हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करना, बल्कि आप ज़्यादा बेहतर बताएंगी साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं आपकी वीक मोमेंट्स, जो आपको कॉज करें ना ये रिपीट करने के लिए, तो आई थिंक वो एड्रेस करना। लेकिन मेडिकली निकोटीन पैचेस आर रियली गुड, बिकॉज आपने एक बड़ी अच्छी बात की फरा, यहाँ पे आपने कहा कि अब ख़वातीन में भी ट्रेंड हमें ज़्यादा नज़र आ रहा है कि वो स्मोक कर रही हैं। अतीक साहब, ये सवाल आपके पास लेके आना चाहूँगी। यूजुअली हमारी अंडरस्टैंडिंग ये होती थी कि लड़के, यंग बॉयज़ जब वो कॉलेज में जाते हैं, जब वो नए नए प्रोफेशनल्स बनते हैं, उनकी ससेप्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, सोशल उनको अपने आप को सोशली एक्सेप्टेबल बनाने के लिए पीयर प्रेशर की वजह से दे केव इन एंड दे स्टार्ट स्मोकिंग। आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? आप अपने इर्द-गिर्द क्या देखते हैं? देखिए, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या आ रहा है आजकल कि जो अपलिफ्टमेंट है हमारे स्टूडेंट्स की, तरबियत माँ बाप से होती है जी, और ये तरबियत का हिस्सा है। अगर तरबियत में कोई कमी रह गई हो तो फिर बच्चे इस तरफ जाते हैं, वरना आपने वो बच्चे भी देखे होंगे जो इन चीज़ों से बिल्कुल इनके करीब नहीं जाते। और ये एक ऐसा इशू है जो एक फ़ैशन के तौर पे लिया गया है, एक स्टेटस सिंबल बन गया है। इस स्टेटस सिंबल को लेकर के हम चूँकि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं, किसके पास ज़्यादा अट्रैक्शन है वो अपने आप को समझता है वो ज़्यादा प्रेस्टिजियस है। तो बात गलत फहमी की, असल में ये गलत फहमी एक माशरे में फैली हुई है, इसको स्टेटस सिंबल बना लिया। अब स्टेटस सिंबल में आप देखें कि जो हमारे पास वैक्यूम्स हैं, जो वैक्यूम्स हैं उनमें ये एक बहुत बड़ा वैक्यूम है कि वो तरबियत की कमी है। देखिए, सिर्फ तालीम हासिल करने से कोई चीज़ नहीं आती, तालीम के साथ साथ हमें तरबियत भी बहुत ज़रूरी है, और ये तरबियत माँ की गोद में और घर के माहौल में मिलती है। अगर उस बच्चे को इस बात की तरबियत मिल जाए तो वो कभी इस तरफ नहीं जाएगा, जितना भी बड़ा वो एजुकेटेड हो जाए। बहुत शुक्रिया जी। अतीक साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक दफ़ा फिर जी आपको कहना चाहेंगे कि इनके इदारे को सपोर्ट कीजिए, यू हैव टू कम फॉरवर्ड एंड सपोर्ट AMFT जो कि काम कर रहा है, ज़बरदस्त काम कर रहा है। AMT
AMFT लिख के दिया था मुझे, ओके जी। AMTF हमारे पास मौजूद है और ये एक ज़बरदस्त इदारा है जो काम कर रहा है यकीनन मुल्क से थैलेसीमिया को ख़त्म करने के लिए। आप कोशिश कीजिए कि इस दफ़ा अपनी रमज़ान के अतियात में इनका भी हिस्सा रखें। उसके अंदर हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड विल बी बैक विद मोर कॉन्वर्जेशन। स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग बारान रहमत। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, अब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं आप सब के फेवरेट हमारे तिब नबवी के रिसर्च स्कॉलर जनाब आगा अब्बास साहब, और बात हम कर रहे थे स्मोकिंग, गुटखा, तंबाकू, ये सारे जिनके मसाइल हैं ना, उनके लिए रमज़ान आगा साहब और मज़ीद मुश्किल हो जाता है। तो कोई यहाँ पे तो हमने नफसियाती तौर पे देख लिया, लोगों ने कहा कि वीन ऑफ करना है, राबिया ने हमारी गाइडेंस उसमें की। इसके अलावा जो उसके हेल्थ के नुकसानात हैं, आपकी जो सेहत पे मुज़र असरात उसके पड़ते हैं, वो भी हमने देख लिया, यानी उस पर भी हमने गुफ्तगू की। आप कुछ बताइए कि अगर इस तरह की किसी भी सब्सटेंस अब्यूज़, किसी भी एडिक्शन का कोई शिकार हो तो आप क्या मशवरा देंगे और कोई नुस्खा जिससे वो इस आदत को छोड़ सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सवाल बहुत अच्छा है कि आज के दौर में भी, सोशल मीडिया के दौर में, सोशल मीडिया से इंसान बहुत कुछ सीख रहा है, शऊर आ रहा है लोगों में। अच्छा, लेकिन फिर भी लोग सिगरेट नोशी और ये तंबाकू ये छोड़ते नहीं हैं। मैं सुनने वालों की खिदमत में अर्ज़ करूँगा, अगर कोई सिगरेट नोशी छोड़ना चाहते हैं, उसका बहुत ही आसान 2 टिप बताता हूँ कि देखिए, जब भी आपको तलब हो सिगरेट नोशी की, तो आप क्या करें कि सौंफ ले लें अच्छी क्वालिटी की, और आधा पाव सौंफ को गाय के देसी घी में, गाय का ना मिले तो भैंस का ही देसी घी ले लें, उसमें भून के रख लें, और जब ठंडी हो जाए तो उसको शीशे के जार में रखें। जब जब आपको सिगरेट की तलब हो, आधी चाय की चमची आप उसको फाँकें और चबा के खा जाएं। अगर साहब इससे फिर हमें सौंफ की तो नहीं आदत पड़ जाएगी? नहीं पता चला एक छोड़ पड़ेगी, दूसरी आदत पड़ गई। 1 चाय की चमची भी खा सकते हैं। अच्छा। अगर आपको ज़्यादा तलब है तो 1 चाय की चमची खाएं, नुकसान कुछ नहीं है, हाजमा बेहतर हो जाएगा। अच्छा, दूसरी तरकीब यह है कि अगर सिगरेट की आदत है, बीड़ी की आदत है, हुक्के की आदत है, या वो जर्दे की आदत है, ये कौन सा जर्दा है, ये वो बिरयानी और कौरमे वाला जर्दा नहीं है, ये पान की दुकान पे मिलता है, पान की दुकान पे जो जर्दा मिलता है, ये वो जर्दा है, लोग खाते हैं बड़े शौक से। पत्ती मुरादाबादी, पत्ती शहजादी। तो इन सब को छोड़ने के लिए मैं बताता हूँ कि आप अंगूर का इस्तेमाल करें, ठीक है, इससे भी छूट तक। तल्ख जो तुर्श अंगूर होते हैं उनका इस्तेमाल करें, या ये जो लीमू होता है, लीमू को आप ज़बान पे उसके 2-3 ड्रॉप टपका लें। आप टपकाएंगे जैसे ही, आप देखेंगे कि आपको 5 मिनट के बाद वो तलब ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, सीधा मैं अर्ज़ करूँगा कि बहुत सारे लोग हैं जो शदीद तकलीफ़ में, मतलब आर्ज़े क़ल्ब में भी मुब्तला हो गए, अब उनके पैरों पे भी वरम, हाथों पे भी वरम, डॉक्टर कह रहा है सांस भी नहीं आ रहा, आप सिगरेट ना पिएं, फिर भी वो वॉशरूम में जाके छुप के सिगरेट पी के आ जाते हैं। अब मैं उनके लिए बता रहा हूँ, बहुत ही आसान टिप है, आप छोड़ सकते हैं। आप हिम्मत थोड़ी सी दिखाना पड़ेगी। आपने 50 ग्राम इमली लेना है। 50 ग्राम इमली को 2 घंटे पानी में भिगो के रखें, उसके बाद उसको हाथ से मसल लें। मसलने के बाद आप उसके अंदर देसी जो चीनी होती है, गुड़ की शक्कर होती है, वो हस्बे जायका मिला लें। उसको मिलाने के बाद उसको छन्नी से छान कर एक गिलास में निकाल लें, वो महलूल। उस महलूल को आप दिन में 3 बार पिएं। आप देखेंगे आपकी सिगरेट की तलब बिल्कुल भी आपको नहीं होगी। मैं हज़ारों लोगों की सिगरेट इस तरीके से छुड़वा चुका हूँ। आपने ये महलूल की बात की जिसके अंदर इमली है और चीनी है, कुरत को दे दिया तो उसमें ज़ीरा डालेगी, 2-3 मसाले डालेगी और चटनी बना देगी उसकी, है ना? वो तो फ़ौरन उसके लिए तैयार हो जाएगी। कहाँ तक पहुँची भाई तुम्हारी रेसिपी? अच्छा, कीमा मैंने चढ़ा दिया है, उसके बाद बिस्किट लाइट के लिए मैंने क्रीम के अंदर कंडेंस मिल्क डाला, उसको मैंने बीट कर रही हूँ। बाकी मैंने मिल्क जो है फ्लेम पे रखा है और उसके अंदर थोड़ी सी वैसे ये आपकी ख़ास एक, मेरे ख्याल में ये आपके पास एक हुनर है, जिसको कहना चाहिए स्किल है, कि आप मल्टीपल रेसिपीज़ पे एक साथ काम कर सको। मेरे जैसा बंदा हो तो इसका इंग्रेडिएंट उसमें पड़ जाएगा, इसकी चीनी उसके नमक से बदल जाएगी। आई डोंट नो हाउ यू डू इट, बट माशाल्लाह ये बड़ा फोकस इसके लिए चाहिए होता है, तो वेरी गुड ऑन दैट। लेकिन अभी जो थोड़ी देर पहले आगा साहब बात कर रहे थे, राबिया ये आपके पास लेके आना चाहूँगी। मुझे ये बताएं कि डिप्रेशन एंड स्ट्रेस, बहुत सारे लोग टेंशन, हाई
हाई प्रेशर एनवायरनमेंट से गुजरते हैं, उनको क्यों लगता है कि इस तरह का कोई भी सब्सटेंस, मिसाल के तौर पे सिगरेट है या गुटखा है, ये इस स्ट्रेस को रिलीव करता है? अच्छा ये छोड़िए, मैंने अक्सर लोगों को देखा है अजीब सी क्रेविंग्स यानी पीका जैसे होती है, उसके अंदर लोग मट्टी या कच्ची कोई चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं, कच्ची दालें, कच्चा पास्ता, कच्चे चावल। ये क्या सिनेरियो है और इसका और स्ट्रेस एंड एंजाइटी का क्या ताल्लुक है आपस में? देखिए कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जैसे स्टिमुलेंट्स होते हैं, वो एक्चुअली स्ट्रेस को या डिप्रेशन को वक्ती तौर पे आराम देते हैं, लेकिन उनका जो एडवर्स इफेक्ट होता है वो ये होता है कि फिर अब आप उन पर डिपेंडेंट होने लगते हैं और आपको फिर वक्त के साथ साथ उनकी डोज बढ़ानी पड़ती है। जैसे पहले आपको एक सिगरेट से अगर आपकी जो है एंग्जाइटी रिलीफ हो जाती थी, अब आपको कुछ दिनों के बाद वो एक सिगरेट वो सुकून नहीं देगी, तो आपको उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो आपके ब्रेन की वो डिपेंडेंट उस पर होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसमें इवेंचुअली वो साइक्लिक हो जाता है, केमिकल रिलीज होते हैं जो आपको मदद करते हैं, लेकिन इस यानी इट्स नॉट अ प्लेसिबो इफेक्ट, दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू रूल आउट। पर अब फिर क्या किया जाए, आदत लग गई है और ख़ास तौर पे अब तो बड़ी जल्दी एज ऑफ इनिशिएशन बहुत है। हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि क्लास 6 क्लास 7 के बच्चे, उनको लगा कि शीशा हार्मफुल नहीं है, किसी को लगता है वेपिंग हार्मफुल नहीं है। मैं खुद 20-22 साल के बच्चों से मिली जिनको मैंने कहा यार यू आर वेपिंग सो कॉमनली, और अब आप उनको मना भी नहीं कर सकते। यानी अगर आप एक ऑफिस सेटिंग में हो तो पहले तो आपको स्मोक बॉदर करता था ना, क्योंकि ये स्मोक फ्री डिवाइसेस हैं, आप क्या उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट करें। तो मैंने पूछा कि आपके घर वाले इस बात से ओके हैं? यू वुड नॉट बिलीव इट, दीज आर यंग गर्ल्स एंड बॉयज़। उन्होंने कहा अब्बू ने तो दिला के दी है, अब्बू को लगता है ये बड़ा सेफ़ है। फॉर आई वॉन्ट यू टू करेक्ट दिस मिसअंडरस्टैंडिंग वेयर पेरेंट्स बिलीव के बच्चा वेपिंग कर रहा है, स्मोक नहीं कर रहा, तो ये कुछ अपने साथ भला कर रहा है। नहीं, बिल्कुल वेपिंग में तो 70 टाइम्स सिगरेट होती है। Oh, wow. And the other thing is कि it's more of status symbol ना। और हमारे जो बच्चे हैं, मतलब मेरे बच्चे भी स्कूल में पढ़ रहे हैं अभी, और वो बताते हैं कि भाई अम्मी क्लास 6 क्लास 7 के बच्चे, और बल्क में, ऐसा नहीं कि इक्का दुक्का जैसे हमारे ज़माने में होता था ना, कोई सुन ले के कोई एक शरारती बच्चा है जो छुप के सिगरेट पी रहा है करता है। लेकिन ये कि यहाँ पे तो ग्रुप्स पे ग्रुप्स कर रहे हैं, और पेरेंट्स से अगर पूछो, कुछ पेरेंट्स से मुझे अप्रोच किया कि फरा हमारे बच्चे कर रहे हैं वेपिंग, हाउ टू स्टॉप देम, तो उनको नहीं समझ में आता उनको कैसे रोकना है। मतलब इतना जो अतीक साहब बात करके गए कि तरबियत का इतना इशू हो रहा है, हम लोग डिवाइसेस पे इतना बच्चों को डाल रहे हैं, और ये पूरी दुनिया में इशू चल रहा है, इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। मैं कनाडा गई थी, वहाँ पे भी यही हो रहा है। जल्दी से जल्दी बच्चे, तो इनकी डिवाइसेस इनके पास कहाँ से आ रही हैं, कैसे ख़रीद रहे हैं ये चीज़ें? ज़ाहिर है कहीं से तो पैसे आ रहे हैं ना, पेरेंट्स दे रहे होंगे या किसी तरह से, तो दे आर गेटिंग दीज थिंग्स। तो हमें अनचेक पॉकेट मनी भी नहीं होनी चाहिए। बच्चे की जो कंपनी है उसके ऊपर ध्यान रखिए। और अगर यंग एज में, फॉर अगेन वन टिप, अगर यंग एज में पता चल गया है कि बच्चा स्मोकिंग या वेपिंग कर रहा है, तो वाकई आप कह रही यू कांट स्टॉप देम। नहीं, पेरेंट्स कहते हैं कि हाउ टू स्टॉप देम, हालांकि आपका इतना कंट्रोल बच्चों पे होना चाहिए। अच्छा ये भी है कि टू मच कंट्रोल, अब हम लोग, अब ये सोसाइटी ऐसी हो गई है कि प्रेशर बहुत है बच्चों पे पढ़ाई का, सही, और ग्राइंडिंग चल रही है कि बच्चों को टॉप ग्रेड्स लाने, नहीं कर सकते बच्चे इतना स्ट्रेस। आप बच्चों को जब हाई प्रेशर सिचुएशन में डालेंगे, जब आप उन पर सिर्फ जिम्मेदारी डाल रहे हैं लेकिन उनके पास मनूवरिंग स्पेस नहीं है, और उनके लिए आप एक डू एंड डाई सिचुएशन वाला प्रेशर बनाएंगे, दैन अनफॉर्चुनेटली दीज आर थिंग्स दैट क्रीप इन। और गुफ्तगू का सिलसिला उसी तरह जारी रहेगा। अच्छा जी, ये जो आदत है जिस पे आज हमने जिसको टॉपिक के तौर पे भी रखा कि अगर आप रोज़ ही भागते हैं, यू नो, इफ़ यू आर अ स्मोकर एंड यू वांट टू स्मोक अ सिगरेट इमीडिएटली, इससे सारे घर वाले भी परेशान आपके रहते हैं, क्योंकि यकीनन कुछ उनको इत्मीनान ही होता है कि एटलीस्ट जब आप हालत रोज़े में होंगे तो आप स्मोक नहीं कर रहे, वो जो स्मेल है घर में, या अगर इसकी वजह से घर में बहस मुबाहिसा होता है, वो नहीं होगा। आप हमें कॉल करके बताइए कि क्या अपने इर्द गिर्द आप ये नोटिस करते हैं, और अगर इस बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं या कई दफ़ा अटैम्प्ट कर चुके हैं और छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो अपना एक्सपीरियंस प्लीज़ हमसे शेयर करें। राबिया, मुझे बताएं कि बड़ी ये एक तरह से पर्सनल फेलियर लोगों को लगता है कि जब वो कोशिश कर रहे हैं और छोड़ नहीं पा रहे, तो दोबारा फिर हिम्मत करने में, यू नो, दे फील कि यार आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट, क्या उनको कहेंगी आप? अच्छा देखिए, ये पूरा एक इस पे पूरा थेरेप्यूटिक मॉडल हम लोग फॉलो करते हैं कि ये स्टेज आती है, ये जो भी लोग सब्सटेंस यूज़ कर रहे होते हैं, जब उनका रिलैप्स होता है तो वो और 10 स्टेप्स पीछे चले जाते हैं कि इतनी कोशिश का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, एंड इट्स एज इफ़ आई एम अ फेलियर। तो फिर हम उन्हें जो है एक तरह से उनकी पास्ट रिव्यू करवाते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे जो है मामलात होंगे जहाँ आपने कई दफ़ा कोशिश करने के बाद कोई नतीजा जो है वो हासिल किया होगा। फिर दूसरी चीज़ ये है
कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विल पावर की बात नहीं है, कि एक्चुअली सब्सटेंसेस आपके ब्रेन को, आपकी फिजियोलॉजी को अफेक्ट करते हैं। जो तलब होती है वो बड़ी रियल होती है, उस पर आपका कंट्रोल नहीं होता। तो इससे थोड़ी सी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो एक सेंस ऑफ पर्सनल फेलियर होता है, वहाँ से थोड़ा सा कम हो सकता है कि आपकी बॉडी एक्चुअली मांग रही है, एक्चुअली सफ़र कर रही है, उसकी तकलीफ को कम करने के लिए आप वो दोबारा से ले रहे हैं। तो आपको थोड़ी सी हिम्मत और करनी है। अगर दो लोग, आगा साहब, अगर 2-3 दोस्त साथ मिलकर तहैया करें, जैसे हम अक्सर सोहबत की बात करते हैं ना, कि अगर अच्छी सोहबत हो तो अच्छी आदतें बंदा अपना लेता है, बुरी सोहबत में रहकर वो स्मोकिंग या मुख्तलिफ इस तरह की सब्सटेंस अब्यूज़ की तरफ चला जाता है। अगर 3-4 दोस्त साथ मिलकर इस दफ़ा तहैया कर लें कि भाई इस रमज़ान के बाद हमने स्मोकिंग को छोड़ना है, आप समझते हैं ज़्यादा कारआमद स्ट्रैटेजी है? सिद्रा मेरी बहन, आपका कहना बिल्कुल बचा है, दुरुस्त है। मेरे पास जो कॉल्स आती हैं और जो मैं उनको मशवरे देता हूँ लोगों को, तो मैं पूछता हूँ आपकी शादी कब है? वो बोलते हैं साहब 1-1.5 साल के बाद शादी है। तो शादी के बाद मैं छोड़ दूंगा सिगरेट पीना। अच्छा, शादी के बाद ये कौन सी नियत है भाई, छोड़ दूंगा? अच्छा, फिर वो सच बोलने पे मजबूर हो जाता है वो शख्स। वो कहता है आगा साहब मैं अपने बच्चों को नहीं सिखाना चाहता। मतलब उसको ये पता है कि ये बुरी आदत है, नुकसानदेह। अब हमारे नौजवानों का ज़मीर अभी भी जाग रहा है, मुझे खुशी होती है इस बात की। तो मैं कहता हूँ बेटा आप शादी के बाद छोड़ेंगे और ना छोड़ सके और आपका बच्चा आपको देख देख के सीख गया, आप क्या करेंगे? कहने लगा हाँ। तो मैंने कहा रिस्क फैक्टर है, आप शादी से पहले छोड़ें। आप यकीन करें 50% लोगों को मैं मोटिवेट करके शादी से पहले छुड़वा चुका होता हूँ सिगरेट। अच्छा, सिगरेट के अलावा एक स्टेप माजरत के साथ इस प्लेटफॉर्म से मैं चाहता हूँ कि ज़िक्र हो जाए, ताकि लोगों को अगर छूट जाए किसी की वो आदत तो सवाब भी मिलेगा और अजर भी मिलेगा। बहुत सारे लोग पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर शराब नोशी की आदत में मुब्तला होते हैं। ये नशे की आदत बड़ी ख़तरनाक है। अगर कोई छोड़ना चाहता है, मैं सैकड़ों लोगों की नशे की आदत छुड़वा चुका हूँ शराब की। उसका तरीक़ेकार यह है कि आप 2 नारंगी सुबह नाश्ते से आधे घंटे पहले 2 नारंगी खाना शुरू कर दें। चंद दिनों के बाद आपकी वो आदत कम से कम होते होते छूट जाएगी। दूसरी इसकी टिप यह है कि आपने ये जो इमली होती है, ये तो मैंने सिगरेट के लिए बताई थी, लेकिन 6 ग्राम फिटकिरी को आप पानी में घोल के एक ही दफ़ा रोज़ाना दिन में पिएं, उससे भी आपकी आदत छूट जाएगी। अच्छा, अगर कोई घर में नशा करके आ गया शराब का और वो बीवी पे तशद्दुद कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, घर वालों से, माँ बाप से बदतमीज़ी कर रहा है, आप चाहते हैं कि थोड़ी देर में उसका नशा फ़ौरन उतर जाए, ये जो ककड़ी होती है ना, ककड़ी का एक जूस बनाएं, 1 गिलास जूस ककड़ी का उसको पिला दें। 10 मिनट के बाद उस शख्स की चाहे कितना ही शदीद नशा होगा शराब का, वो उतर जाएगा। शराब पीना अच्छी बात नहीं है। शराब पीने से 40 दिन तक आपकी दुआ मुस्तजाब नहीं होगी। 40 दिन तक आप मस्जिद में नहीं जा सकते शराब पीने के बाद। शराब का बड़ा गुनाह है। तो मेरी दुआ है कि आप सब लोग अगर इस पे कोशिश करेंगे तो इस आदत से छुटकारा पा सकते हैं। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, वैसे तो हमने अक्सर जिक्र किया है कि रमज़ान के महीने में आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हुआ होता है, आपको हर वक्त नींद आ रही होती है, या आप नींद अगर पूरी नहीं है उसके बावजूद भी आपने प्रोडक्टिव रहना होता है। लेकिन बड़े खुशनसीब हैं जिनको आसानी से नींद आ जाती है। फ़रा ये बात भी आप कहेंगी, जहाँ हम सब्सटेंस अब्यूज़ की बात कर रहे हैं, हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली जितनी भी ये रिलैक्सेंट गोलियां हैं, लेक्सोटनल टाइप एट्सेट्रा, जो ख्वाबावर गोलियां हैं, उनका भी बेदुरेग इस्तेमाल हो रहा है। लोग टेंशन में हैं और मुश्किल केमिस्ट की आ जाती है, फार्मेसी की आ जाती है, क्योंकि अगर वो प्रिस्क्रिप्शन मांगते हैं तो लोग वहाँ पे गुस्सा करते हैं कि नहीं जी ये तो हमें अपने रिलैक्सेशन के लिए चाहिए। इसका डोज भी जैसे राबिया ने कहा बढ़ता चला जाता है। ये ट्रेंड क्यों है? लोगों को पाकिस्तान में नींद क्यों नहीं आ रही है? ये इंसोम्निया हमारा नेशनल मर्ज क्यों बनता जा रहा है? आई थिंक सिद्रा ये पूरी दुनिया में ही हो रही है प्रॉब्लम। और ये जो फ़ोन का इस्तेमाल है ना, स्पेशली बेड टाइम से पहले, जो ब्लू लाइट है उससे आपकी जो हार्मोन्स हैं जो स्लीप में मेलेटोनिन वगैरह वो कम सिक्रीट होते हैं। तो इस वजह से जो है वो कहते हैं कि फ़ोन का जो इस्तेमाल है बच्चों के लिए भी, टैबलेट्स वगैरह, या ख़ुद हम जो फ़ोन यूज़ करते हैं वो एक लिमिट के बाद, यानी कि 8 बजे जैसे आपने सोना है, 10 बजे, आप पाकिस्तान में तो सब लेट ही सोते हैं जी। तो मैंने भी अब टाइमर लगा लिया है फ़ोन में ना कि अब स्लीप टाइम शुरू होने वाला है तो लीव योर फ़ोन योर गैजेट्स अवे। तो और बच्चों से भी अब मैं ले लेती हूँ उनके डिवाइसेस, जो लैपटॉप है, जो वट एवर दे माइट बी एबल टू यूज़ लेटर। तो अब 7 o'clock पे आपको यूज़ करना कम छोड़ देना चाहिए, और फिर उसके बाद आके आपको प्रिपेयर करें
ताकि आपकी नेचुरल स्लीप साइकिल मेंटेन हो। अच्छा, हर रोज़ एक ही वक्त पे सोना चाहिए क्योंकि आपकी बॉडी यूज टू होती है ना एक स्लीप साइकिल का जो होता है। और दूसरी चीज़ ये कि डेफिनेटली जितना ज़्यादा आप नींद कम लेंगे उतना ज़्यादा आपका स्ट्रेस, आपकी एंग्जाइटी, आपकी डिप्रेशन बढ़ती चली जाएगी। मुझे बताएं, बेवक्त की नींद, लोग कहते हैं कि रात के वक्त जो एक्चुअल सोने का टाइम है उस वक्त नींद आती नहीं है, लेकिन अब जैसे इस वक्त लोग सुस्ता रहे होंगे, बाय द टाइम 3-4 बजेंगे क्योंकि खाना भी नहीं खाया हुआ, भूख और प्यास बर्दाश्त करें, वो उस वक्त एक अजीब सी नींद आएगी। फिर इफ्तार करने के बाद जाहिर सी बात है आपकी ब्लड में एकदम शुगर रश है, योर सिस्टम्स आर स्लोइंग डाउन, मैदा उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, तब आपको नींद आएगी। नमाज के लिए या तरावी के लिए खड़े होते हैं उस वक्त आपको नींद के झोंके आ रहे होते हैं, उस वक्त बहुत जमाइयाँ आ रही होती हैं। ये बेवजह है, आपकी बॉडी कॉम्पेंसेट कर रही होती है ना फॉर द लैक ऑफ स्लीप, तो कोशिश करती है वो ले, लेकिन ये कि जब तक आपकी बॉडी फुल स्लीप साइकिल नहीं ले लेगी, रेम और नॉन रेम जो फेजेस हैं स्लीप साइकिल के, तब तक आप रेस्टेड और रिजुविनेटेड फील नहीं करेंगे। और आपकी हेल्थ के हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स में डिस्कस किया है कि अगर आप रेगुलर वही 6 से 8 घंटे की नींद रोज़ाना रात की अच्छी डीप स्लीप नहीं लेते तो आपकी सेहत पे क्या मुज़र असरात पड़ते हैं। लेकिन मैं अपने तीनों मेहमानों से टिप्स भी लूँगी कि अगर आप अपने स्लीप साइकिल को बेहतर करना चाहते हैं, देखें अल्लाह ताला ये बेहतरीन मौका रमज़ान में हमें देते हैं कि हम नेचर से करीब हो जाएँ, हम इबादतों से करीब हो जाते हैं, हम खाने पीने और मादी चीज़ों से अपने आप को उससे इज्तनाब करते हैं और हम की चीज़ों पर जो हमारा कोर होना चाहिए उस पर फोकस्ड हो जाते हैं। तो वी आर गोइंग टू टेक टिप्स। आगा साहब, आपसे शुरुआत करते हैं कि नींद को बेहतर बनाने के लिए, अच्छी भरपूर नींद आए जो आपके सेहतमंद ज़िंदगी की ज़मानत दे, उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत ठोस दलीलें पेश करूँगा और मेरे ख्याल में मेरे सुनने वाले उसको तस्लीम भी करेंगे जी। पहले ज़माने में रिवाज था सिदरा के सर में तेल डाला जाता था, आज इसको मायूब समझा जाता है। सही। आप तेल लगा के ऑफिस पहुंच जाएंगे ना, आपका मजाक बन जाएगा। अच्छा, एक दिन मेरी टीम मेरा व्लॉग बना रही थी सिदरा, मैंने आंखों में सुरमा डाल लिया, उस पर लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, आगा साहब आपने आंखों के साथ क्या किया ये? अरे बताइए भाई, सुन्नत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है आंखों में सुरमा डालना, तो आंखें में सुरमा डालना मैं छोड़ता नहीं हूँ, फिर भी मैं लगाता हूँ। आंखों में सुरमा डालने से सिदरा नींद अच्छी आती है, सर में तेल डालने से नींद अच्छी आती है। सर में तेल डालने से नींद अच्छी क्यों आती है? दिमाग की भी एक ग़िज़ा है, आपके मैदे की, आपकी बॉडी की तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बारान रहमत और यकीनन हमारा ये सेगमेंट जो आप सबका मनपसंद है, इसमें आप कॉल करके मुख्तलिफ अगर आपके जहनों में कोई उलझने हैं, कोई रहनुमाई चाहते हैं हमारे उलमाए कराम से, तो वो आपके साथ होंगे। यकीनन जब हम उलझे हुए होते हैं तो हमें लगता है कि हमें थामने वाला कोई नहीं है, हमारे इर्द गिर्द तमाम जो सिचुएशन है वो हमें बड़ी नेगेटिव लगती है, हम काफ़ी डिफेंसिव हो जाते हैं। तभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात में और हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे राज पोशीदा रखे हैं और कहा है कि इसमें सबक है उनके लिए जो रिफ़्लेक्ट करते हैं, जो गौर फ़िक्र करते हैं। मिसाल के तौर पे हम जानते हैं कि अल्लाह ताला ने ऊपर तले 7 आसमान बनाए। अगर आप इस आसमान की तरफ देखते हैं तो कहीं आपको कोई शगाफ, कहीं कोई ऐसी साइन नज़र नहीं आता, लेकिन ये सीमलेस 7 आसमान हमारे सरों के ऊपर हैं जिसमें बहुत सारे परिंदे अल्लाह ताला की रज़ा से उड़ते हैं। और इन परिंदों को भी अगर आप देखें तो ये हर वक्त अपने परों को फड़फड़ा नहीं रहे हैं, ये हमारा रब ही है जो इनको थामे हुए है। आज मॉडर्न साइंस ये आपको बताती है कि मुख्तलिफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, इसकी जो साइंस है, जो इन परिंदों की एनाटमी है, और ख़ास तौर पे जब ये उड़ रहे होते हैं और ज़मीन से इतना दूर हैं तो क्या चीज़ इनको नेविगेट करने में मदद करती है। आज हमारे पास सैटेलाइट्स हैं, GPS सिस्टम है, लेकिन अल्लाह ताला का इस कायनात के लिए बनाया जाने वाला GPS सिस्टम सबसे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है। हमारे पास इसी मॉडर्न साइंसेस और मॉडर्न फाइंडिंग्स के ऊपर मबनी ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है। आइए ये आपको दिखाते हैं जो खुसूसन परिंदों के हवाले से है कि क्या चीज़ इनको नेविगेट करने में मदद करती है। और फिर यकीनन जब हम अपने दीन की तरफ देखते हैं जो कि दीन फितरत है और अल्लाह ताला के ख़ास अहकामात इसमें जारी हैं, वो भी आपको यही बात 1400 साल पहले जब मॉडर्न साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, यही इशारे देते हैं। टेक अ लुक एट दिस वेरी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट।
जी जनाब, अगर इस कायनात की किसी भी शय की तरफ आप गौर देखें, थोड़ा सा गौर व फ़िक्र करें, तो इसमें यकीनन हमारे लिए बहुत सारे असबाक मौजूद हैं। हमारी अपनी प्रॉब्लम से ये हमें दूर ले जाता है और एक तरह से सरेंडर करने की हमें तौफीक देता है। हम जो एक एक चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को उलझाते हैं, लोगों को तकलीफ़ में डालते हैं, कभी कभार तल्ख़ कलामी भी इसी हवाले से हो जाती है। ये तमाम मामलात ना हो अगर अपने प्रॉब्लम्स को अपने आप से थोड़ा सा दूर कर लिया जाए और ये उम्मीद रखी जाए, इस बात पे माइंडफुलनेस से काम किया जाए कि अल्लाह ताला ने हमें भी इन्हीं परिंदों की तरह थामा हुआ है और हमारा एक एक कदम या एक एक सांस भी जो हम ले रहे हैं वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी से है, तो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो आज का ज़बरदस्त पैनल है, इनसे सबसे पहले आपका तारुफ़ कराती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती साद ख़ान, बहुत शुक्रिया साद भाई आपकी मौजूदगी का। आपके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब आमिर मोहम्मदी साहब, बहुत शुक्रिया आपकी भी आमद का आमिर भाई। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना इमरान हैदर साहब, बहुत शुक्रिया इमरान भाई आपकी आमद का। और लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट हमारे साथ अल्लामा ज़ुहैर आबदी साहब भी मौजूद हैं, आपकी आमद का भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अगर गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, इमरान भाई, मैं अक्सर इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स देखते हैं, लोगों का मुख्तलिफ़ तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ होता है, स्कूल्स ऑफ थाट पे बिलीव करते हैं। साइंस यानी अगर मुख्तलिफ़ और मज़ाहिब और अदियान की तरफ देखें तो लोगों का ये तासुर होता है कि जी ये तो सुपरस्टिशन पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, लेकिन आज हमें मॉडर्न साइंस बताती है कि ख़ुसूसन दीन इस्लाम की हर चीज़ को आप साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं और ये बात हमारे ईमान को मज़ीद तक़वियत देती है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि इससे वो लोग जो शायद इस्लाम को नहीं समझते या हु आर नॉट मुस्लिम्स बाय बर्थ, वो इसकी तरफ और राग़िब होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक के अंदर अल्लाह जल्ल जलालू ने इस कायनात के अंदर जो जो ख़जाने छुपे हुए हैं उसका 1400 साल पहले तज़किरा फरमा दिया। सही। अलम नजालिल अर्द मिहाजा वल जिबाल औचाजा वखलकनाकुम अज़वाजा वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा माशा। एक एक चीज़ को बता दिया कि इसमें तुम्हारे लिए ये निशानी, इसमें तुम्हारे लिए ये निशानी, मैंने तुम्हें ये नेमत अता फरमाई, मैंने तुम्हें ये नेमत अता फरमाई। इसमें मैं गुजारिश अर्ज़ करना चाहूँगा कि साइंस एक चीज़ की तहकीक करती है, वो गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, क्योंकि कई चीज़ों की तहकीक को आप उठा के देखेंगे कि रद्द हो जाती है। जी रद्द हो जाती है। यानी कुछ अर्सा कबल वो कुछ और तहकीक थी, रिसर्च कुछ थी, आज वो उसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। हमने ईमान जो लाया है या जो भी मुसलमान ईमान लाएगा, जो मुसलमान बनेगा, वो इमामुल अंबिया के फरमाने के ऊपर, जैसा कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आके मुशरिकीन मक्का कह रहे हैं कि क्या ख्याल है आपका कि एक शख्स ऐसी बात कहे कि वो रातों रात यहाँ से फ़लस्तीन गया, मस्जिद अक़सा, और वहाँ से सातों आसमानों की सैर करते हुए जन्नत दोज़ख सब कुछ देख के वापस आ गया, तो क्या ये मुमकिन है? तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ने ये नहीं कहा। अब अक़ल ये कह रही है, ज़ाहिरी तौर पर रिसर्च ये कह रही है कि मुमकिन नहीं है। सुनते साथ ही जुमला क्या इरशाद फरमाया, ये बताएं कहने वाला कौन है? तुम्हारा साथी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो इशारा करके कहा अगर उन्होंने कहा तो 100% सच फरमाया। तो उसी बुनियाद पे इनको जो लक़ब मिला सिद्दीक़ अकबर के कायनात के सबसे बड़े सच्चे और सबसे बड़ी और सबसे पहले तस्दीक करने वाले। साइंस की रिसर्च के मुताबिक हमें ज़रूर चीज़ों को देखना चाहिए। मिसाल के तौर पर सूरज गुरूब होता है तो ये आके हमें एक इशारा दे रहा है कि अब आप लोग सो जाएं, क्योंकि मैं पूरी दुनिया को उजागर करने वाला, मैं भी थक गया हूँ, मैं भी सो रहा हूँ, तुम भी सो जाओ। अब हम उसको टकराव करते हैं। आज जो हमारी सेहत मुतासिर है या हम डिस्टर्ब अपनी ज़िंदगी से कि उठते हैं तो हर बंदा ये कहता है कि मेरी नींद ठीक नहीं है, मैं फ़्रेश नहीं उठ रहा, मैं फ़लाँ जो भी मामलात हैं। अब इमामुल अंबिया की एक छोटी सी हदीस फरमाया ला समरत बादल इशा, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि इशा के बाद कोई गपशप नहीं लगानी, सो जाओ। चाइनीज़ जिनका मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं, उन्होंने इन उसूलों को अपना लिया। चूँकि मेरा चाइना से भी बिज़नेस है, आना जाना होता है, तो वहाँ पर आप फजर से पहले देखेंगे कि पूरा चाइना आपको जगमगाता हुआ नज़र आएगा। कोई वॉक कर रहा है, कोई सैर कर रहा है, कोई उठ के तैयारी कर रहा है। अब इमामुल अंबिया ने सुबह के वक़्त में बरकत की दुआ दी। अब ज़ाहरी तौर पर उन्होंने इन दो उसूलों को, दो हदीसों को, दो आका अलैहिस्सलाम के फ़रामीन को अपनाया कि रात जल्दी सोना और सुबह को जल्दी उठना। मैं फ़र्स्ट टाइम जब जर्मनी गया तो मगरिब के बाद मेरा बयान था, बयान करके जब निकला तो अंधेरा ही अंधेरा। तो मैंने पूछा अपने साथी थे पंजाबी में, मैं क्या इतने भी बत्ती जाती है, नहीं इधर भी लाइट जाती है?
तो मुस्कुरा के कहते लाइट नहीं गई, सब सोने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा। अब सूरज आके कह रहा है कि मैं थक गया हूँ, आप भी थक जाएं, अल्लाह का वास्ता सो जाएं। हम नहीं सो रहे, इसकी वजह से बीमारियाँ और बेबरकती। अब हमारा आधा दिन जब गुजर जाता है तो अब हम स्टार्ट होते हैं कि काम को अब हम इब्तदा करनी है। सही। अब हुजूर अलैहिस्सलाम की इस 2 बातों को सिर्फ बहन हम अगर अपना लें तो अल्लाह की कसम सारी साइंस तहकीक रिसर्च करके जहाँ पहुँच रही आज, इमामुल अंबिया 1400 साल पहले, जैसे अभी हमने परिंदों के एतबार से कुरान पाक की आयत मुबारक अलम यरो इला तैरी मुसख्खरातिन फी जव्विस समा, कि अल्लाह ने ही इनको थामे हुआ है, पूरा एक सिस्टम दिया है, पूरा एक निज़ाम दिया है। तो आज ये रिसर्च करके चीज़ें बताई जा रही हैं। तो हमें 1400 साल पहले इमामुल अंबिया ने फ़रिश्तों की सूरत में कि जो अल्लाह ने उनको ऐसे पर दिए। एक दफ़ा एक एयरलाइन का इफ्तिताह था पाकिस्तान में, फ़र्स्ट टाइम वो हमारे सियालकोट एयरपोर्ट से वो जाने लगे, बहरीन एयरलाइन वाले जो थे गल्फ़ जी। तो उस मौके पे मैंने उनसे पूछा, जो कंट्री हेड आए हुए थे, मैंने कहा अपने बड़े से, पूरी दुनिया में आप जाते हैं, बड़े से बड़ा जहाज़, उन्होंने कुछ फ़िट बताया कि इतने फ़िट उसके पर। मैंने कहा अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को 100 पर दिए हैं, लहू मिअतु जनाह मिन्हा जनाहान ला युनशुरुहुमा इल्ला फ़ी तिलकल लैला, सिर्फ शब कदर में 2 परों को खोलते हैं, फ़युजाविज़ुल मशरिक़ इलल मग़रिब, तो मशरिक़ और मग़रिब दोनों को डांप लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन इमरान भाई, आपकी गुफ्तगू बहुत ही मेरे ख़्याल में कॉम्प्रिहेंसिव थी, लेकिन एक सवाल फिर जहन में आता है कि अगर हम दुनिया के तमाम तहकीक, साइंस और जितने उलूम हैं उनकी बुनियाद की तरफ अगर देखें तो कहा जाता है इस रिसर्च की इनिशिएशन मुसलमानों ने की, चाहे मैथ्स हो, फ़िज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो। ज़ुहैर भाई, कहाँ यानी एक तरफ हमारी ये बिलीफ है कि इल्म मोमिन की मीरास है, लेकिन एट द सेम टाइम आज हम ऐसा लगता है कि अगर दुनियावी तहकीक की बात की जाए, हम बहुत पीछे रह गए हैं। चाहे दवाइयाँ हों, चाहे मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो, गैजेट्स हो, हम तो उनसे लेने पर मजबूर हैं जिनकी ये मीरास नहीं है। तो कहाँ हमने इसको छोड़ दिया? अल्लाह ताला ने हर चीज़ की बुनियाद दी, रिफ्लेक्शन दी, लेकिन हम इल्म से कब और कैसे दूर हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर मुसलमानों की तारीख़ उठा के देखी जाए तो आपको हैरत होगी कि इमाम जाफ़र सादिक़ सल्लल्लाहु अलैहि के मदरसे में 8000 तलबा ज़ेर तालीम थे। और ये 8000 तलबा ये नहीं थे कि सिर्फ शिया थे, ये भी नहीं थे कि सिर्फ मुसलमान थे, इसमें ईसाई भी थे, इसमें ज़रतिश भी थे, इसमें और भी मज़ाहिब के लोग यानी थे जो तालीम हासिल रहे थे। वजह क्या थी कि वो ये नहीं पढ़ा रहे थे कि हाथ यहाँ बांधना है या हाथ यहाँ बांधना है या इसके ख़िलाफ़ या उसके ख़िलाफ़, वो इल्म दे रहे थे, इल्म बाँट रहे थे। और उस इल्म को के हुसूल के लिए 8000 तलबा बाएक वक्त पढ़ाते थे और मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट थे, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, मैथमेटिक्स, ये तमाम बुनियादी उसूल जितने तालिब इल्म जो मुसलमानों के मशहूर हुए, वो जाबिर बिन हयान हो या जिन्हें बाबा केमिस्ट्री कहा जाता है या और दूसरे हैं, वो बिलवास्ता या बिलावास्ता इमाम जाफ़र सादिक़ के शागिर्द हैं। तो मुसलमानों ने उस दौर में साइंस में बड़ी तरक्की की और बुनियादें बना दी। फिर मुसलमान असल में हुसूल हुकूमत और इफ्तराक़ का शिकार हो गए, मसलकी लड़ाइयों का शिकार हो गए। तारीख़ मैंने पूरी तारीख़ पढ़ी है तो ऐसा लगता है कि मुसलमानों की पूरी ज़िंदगी घोड़े की पीठ पर गुजरी है। आप देखें, ये हकीकत है। और अब हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा एक मसला ये हो गया है कि अभी हम बात कर रहे थे मुफ्ती इमरान साहब से, बहुत अच्छी बात हम कर रहे थे कि हम अपनी माजी की गलतियों का तज़किया करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत खूबसूरत बात की मौलाना मुफ्ती साहब ने कि देखिए, हम में से मेरे वालिद, मेरे दादा, ये इनके वालिद, इनके दादा, इनके पर कोई मासूम नहीं है। तो हमने गलती की होगी, इम्कान तो है गलती का। तो एक तो होती है इनफरादी गलती, साहब मैंने इनसे कुछ कर दिया, इनको गलत कह दिया, हो गया। लेकिन जो हमारी इज्तिमाई गलती है, कौमी गलती, जो इस्लाम की, हमारा जो इल्म से मोहब्बत है, जैसे कि अभी आपने कहा कि हम एक सुई के मोहताज हैं कि हम बाहर से मंगवाएं, बिल्कुल, और हम कहते हैं कि हम बाइकाट करेंगे फलां का और फलां का और फलां का। तो हम किस चीज़ का बाइकाट करेंगे? कुछ नहीं करना और उनसे भी लेना, उनसे भी नहीं लेना। तो अल्टरनेट, अगर आप चावल खाने से मना करें तो अल्टरनेट रोटी तो देना। तो अगर आपके पास अल्टरनेट रोटी भी नहीं और आप कह रहे चावल भी नहीं खाएं तो आदमी भूखा तो नहीं रह सकता। बिल्कुल। तो मुसलमानों को दरअसल कुछ बैरूनी और कुछ हमारी अंदरूनी चपकलिशों ने इससे मोड़ दिया। और अब भी हम ये चाहते हैं कि मुसलमान बैठें, उलमा बैठें, साइंसदान बैठें और अपनी कौम को दुनियावी उलूम के साथ हम मुतारिफ़ कराएं
कि साहब हमें ये मना नहीं किया अल्लाह ने तारिक दुनिया होने को कहीं नहीं कहा। इस्लाम में तारिक दुनिया होना हराम है। जी। हमारे यहाँ नहीं है कि आप दुनिया छोड़ के जाएं और जंगलों में जाके बस जाएं और रहबानियत हमारे यहाँ नहीं है। और हमारे यहाँ किसी चीज़ से अल्लाह ने मना भी नहीं किया। अभी मैं एक बार कल तकरीर कर रहा था तो मैंने एक बात कही, ये जो आपने आयत पढ़ी दीन फितरत वाली, फ़ाक़िम वजह का दीन हनीफ़ा, सूरह रूम की आयत है ये 30वां सूरा। तो दीन फितरत है, तो मैंने कहा कि अल्लाह ने फितरी ख्वाहिशों से कहीं नहीं रोका, उससे सिर्फ तरीक़ा बताया कि इस ख्वाहिश को पूरा कैसे किया जाए। सही सही, सुभान अल्लाह। मतलब खाने की बात है, लोग कहते खाए नहीं, उन्होंने कहा खाओ, वकुलू वशरुबू वला तुसरिफू, इसराफ नहीं कि इतना खा जाओ कि फिर उठ के चढ़ भी नहीं सको और पड़ जाओ वहाँ पर, या ये कि हलालन तय्यबन, हलाल खाओ तय्यब खाओ। तो खाने से नहीं मना किया, तरीका बताया। बिल्कुल उसी तरह इस दुनिया से कहीं भी इस्लाम ने नहीं रोका, माल कमाने से नहीं रोका, तरक्की करने से नहीं रोका। इस्लाम ने यह कहा कि नाजायज़ तरीके से ना हो, या इतने न इसमें मसरूफ़ हो जाओ कि फिर अल्लाह को भी भूल जाओ, रसूल को भी भूल जाओ। बिल्कुल, ये इस्लाम की तालीम थी। हम अल्लाह और रसूल की तालीमात को सारी भुला चुके। अच्छा, ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है ज़ुबैर भाई, और इस पे बात यहाँ पे ये करनी भी बहुत अहम है कि जब हम अपने माशरे की तरफ देखते हैं, मसला हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ के शहरी हैं, और यहाँ पे हर अच्छे खाते पीते घराने के लोग, हम कल भी बात कर रहे थे ना, तालीम और तरबियत, हमारी कोशिश होती है हम अपने बच्चों को बेहतर से बेहतरीन दें, अच्छे स्कूलों में भेजें, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में भेजें। हैरत मुझे इस बात पे होती है कि जब हम पाकिस्तान में मौजूद हैं तो हमें किसी इंग्लिश मीडियम अमेरिकन स्कूल में बच्चों को डालने की ख्वाहिश होती है, और वो लोग जो हमारे साथी अगर कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं तो वहाँ पर जाकर हम इस्लामिक स्कूल ढूंढने लग जाते हैं अपने बच्चों के लिए। तो ये क्या आपस में कैफियत है तनाव की? आमिर भाई, इसमें मैं चाहूँगी कि आप थोड़ी हमारी रहनुमाई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ही अच्छा आपने पॉइंट आउट किया है, और मैं समझता हूँ कि ये इत्मीनान क़ल्बी से महरूमी की एक दलील है कि जो नेमतें आपको मैसर आती हैं आप उनकी नाक़दरी करते हैं, और जब वो चीज़ें आपको मैसर नहीं आती तो आप उनके पीछे लपकते हैं। सही। तो बहैसियत मुसलमान हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो इस्लामी तालीमात हैं, इस्लाम की अखलाकी तालीमात हैं जी। और किसी ने ये भी कहा था, जैसे कि आपने भी फरमाया, कि हम सोचते अपनी मादरी ज़बान में हैं और बोलते हम फ़रंगी की ज़बान हैं, और जीना हम वेस्टर्न कल्चर के मुताबिक चाहते हैं, और मौत हमें मदीने की चाहिए, मरने के बाद हमें जन्नत चाहिए जी। तो ये जो ड्यूअल पर्सनैलिटी है, या बिल्कुल ही दो रुखापन है, या तजादात की माजून है कि भानमती ने कुंभा जोड़े वाली बात है, कहीं का पत्थर कहीं का रोड़ा, तो इस तरह तो नहीं हो सकता। बात यह है कि सबसे पहले ईमान का बीज जो है वो दिल में बोया जाता है, और फिर उस दिल में बोए हुए बीज से कोपल फूटती है तो फिर वो बरगोबार लाती है। सही। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा ज़ाहिरी पहनावा इस्लाम के मुताबिक हो, हमारा ज़ाहिरी रख रखाव इस्लाम के मुताबिक, और अंदर हम इस्लाम से दूर हों। बिल्कुल सही। या फिर हमारे अंदर तो इस्लाम हो कि भाई मैं अंदर से बहुत मोमिन हूँ, लेकिन बाहर उसकी कोई रमक ही नजर ना आए। कल मैं आपकी तरफ बिल्कुल आपसे मलज़ूम है, एब्सोल्युटली, और साथ में लेकर भी इसको चलना है। कल मैं एक लेक्चर सुन रही थी ऑनलाइन, और उसमें बड़ा प्यारा जुमला किसी ने कहा कि आजकल के जो मुसलमान हैं उनका असल में अलमिया ये है कि हम ज़माने के पीछे भाग रहे हैं। अगर हम 1400 साल पीछे चले जाएँ और उन तालीमात को फॉलो कर लें तो ज़माना हमारे पीछे भागेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ये कर नहीं पा रहे। साथ आप क्या कहेंगे, इस वक्त हम अपने बच्चों को अच्छी अंग्रेज़ी सिखाने की तगदौ में होते हैं, कंप्यूटर की ज़बान आ गई तो लोगों ने कहा नहीं जी क्लास 3 और 4 से बच्चे को कोडिंग सिखाओ, लेकिन जो कोडिंग अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले भेजी है उस कोडिंग को ना समझ पा रहा है। बच्चे को हमने नमाज सिखा दी, हम समझते हैं हमारे, या 6 कलमे पढ़ने सिखा दिए तो हमने अपनी तमाम तर चीज़ें पूरी कर ली। अरबी ज़बान नहीं सिखा रहे, कुरान की तफसीर नहीं समझा रहे, अहादीस का मफ़हूम नहीं समझा रहे, ये एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं साइंस के हवाले से आपने बात शुरू की थी, क्योंकि मैं इस चीज़ को बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि इस हवाले से कुछ चंद नुकात मैं पेश करूँ, क्योंकि अक्सर व बेशतर जो मेरा सामना रहता है वो अमूमन एथीज़म अप्रोच से रहता है, तो उनके साथ काफ़ी गुफ्तगू होती है। तो जब हम हमेशा जब ये बात करते हैं ना कि इस्लामिक चीज़ को साइंस भी ये कह रही है, हम साइंस के आलाकार या साइंस के टूल से किसी चीज़ को देखते हैं, मैं कहता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी ख़राबी है जो हम अपने नौजवानों के अंदर इस चीज़ को पैदा कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपके 5 मिनट लूँगा, मैं कोशिश करूँगा आज इसको सम अप कर जी। सबसे पहले अगर हम देखें ना, साइंस की डेफिनेशन ही देखिए, साइंस वर्क करती है थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। व्हाट दे ऑब्जर्व
और वो उस पर अमल पैरा होकर एक्सपेरिमेंट करते हैं। ना उनकी कोई ऑब्जर्वेशन का क्राइटेरिया है, ना उनकी कोई एक्सपेरिमेंट का क्राइटेरिया है। पहले थ्योरी लेकर आते हैं और थ्योरी को डिस्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अगर डिस्प्रूव नहीं होती तो लॉ बन जाती है, लेकिन फिर जैसे इमरान भाई ने कहा कि कल को और मजीद तहकीक के तरीके आते हैं तो हो सकता है लॉ भी आप कहें कि पुराना है। लॉ ऑफ द साइंस व्हिच इज सब्जेक्ट टू चेंज, वो सब्जेक्ट टू चेंज होती है। अब मैं एक बात यहाँ से कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ लोगों ने क्या कर दिया है, माजरत के साथ साइंस को एज अ मजहब तस्लीम कर लिया है कि जो चीज साइंस एक्सेप्ट करेगी, कुरान को कभी भी किसी मजहब किसी साइंस को उसके लिए जरूरत नहीं है कि उसको एक्सेप्ट करे ना करे, सनद देने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक मुख्तसर बात करके कि हमारे पास सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है, अगर आप किसी भी रैंडम बंदे से पूछे ना जो नॉन रिलीजियस्टिक हो, जो नॉन रिलीजन को नहीं मानता हो, वो कहेगा मेरे पास दो सोर्स ऑफ नॉलेज हैं, वन इज माई सेंसेस हवास, दूसरा है साइंस जो अक्ल है, इंटेलेक्ट, जिससे हम साइंस निकाला है हमने। देखिए हवास जो है हमारे पास वो हमेशा में धोखा दे देते हैं। आप बीमार हो, आप एप्पल का टेस्ट चेंज हो जाता है, आप जा रहे हो सामने रोड पे दिखता है पानी है, लेकिन चेंज आपके तमाम हवास आपको धोखा दे सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे सेंसेस 100% सर्टन नहीं है। अब बात आ जाती है अकल की। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मावराए अकल होती हैं, बियॉन्ड योर इंटेलेक्ट, इवन योर बरमुदा ट्राइंगल, अभी तक साइंस उसको नहीं कर पाए। आपके कॉस्मोस एनर्जी के बारे में वो कहते हैं इट इज़ क्या नाम है, मावराए अकल है। तो हमारे यहाँ सोर्सेज भी क्वेश्चन हो गए, अकल भी क्वेश्चन हो गए, तो हमारे पास फिर क्या रहा क्या? तो हम बताते हैं हमारे पास रहा वही है खुदा, जो कि 100% अल्टीमेट ट्रुथ है, जो कि 100% करेक्ट है। और मैं आपको बताऊं इंसान के दो तरह के मसाइल हैं इस दुनिया में। वन इज़ इमीडिएट प्रॉब्लम, मुझे खाना कहाँ से, पीना क्या है, रहना कैसे, इसके लिए तमाम चीज़ें। दूसरे जो हमारा अल्टीमेट प्रॉब्लम है, जो कि अमूमन इंटेलेक्चुअल्स का होता है, फिलोसफर्स का होता है, वो है मुझे पैदा किसने किया, मेरा खालिक कौन है, दुनिया कब बनी, इस दुनिया का मकसद क्या है। याद रखिएगा ये जवाब आपको कोई साइंस अकल नहीं देगी। इसके लिए यू हैव टू कम बैक टू कुरान, बैक टू मोहम्मद। यहाँ आपके लिए कुरान के पास अल्लाह बताए गए कायनात, वरना फिर आप हजरत आदम नहीं, फिर आप डार्विन हो जाएंगे। आपने इतनी प्यारी बात की है साद भाई, मुझे जहन में आ रहा था कि जो जिनके पास इल्म की कमी है ना, उनके पास माशाल्लाह से कॉन्फिडेंस और एतमाद भरपूर है, और जो इंसान जो वाकई इंटेलेक्चुअल है, जिसने थोड़ी बहुत किताबें पढ़ी है, विजडम, वो सेल्फ डाउट का शिकार रहता है। जो आपने कहा ना कि तख्लीक है नहीं है, वो सोचता ही रहता है कि जितना मुझे पता है क्या वो काफ़ी इल्म है कि मैं वसूख से ये बात कह सकूं। लेकिन माशाल्लाह जो जोहला हैं उनके पास है ही सिर्फ कॉन्फिडेंस, वो बड़े बुलंद दबांग तरीके से उस बात को कहेंगे। लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेसन है, आप भी अपने जो थॉट्स हैं उसके बारे में बात करें। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट साद भाई ने यहाँ पे उठाया, उन्होंने कहा कि जी एथियज़म, अनफॉर्चुनेटली जहाँ हम रिलीजियस जुनूनियत को दुनिया में बढ़ता हुआ देख रहे हैं कि जो भी आपका दीन है, जो अभी आप मज़हब जिसको फॉलो करते हैं, उसमें रेडिकलाइजेशन या इंतहा पसंदी आ रही है, लैक ऑफ टॉलरेंस दूसरे लोगों के लिए है। लेकिन दूसरी तरफ ये फितना जहाँ अच्छे भले पढ़े लिखे मजहबी ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, बेशक वो मुसलमान हो, नॉन मुस्लिम हो, जिस भी दीन से ताल्लुक़ रखते हो, अब ये लोग मज़ाहिब को रद्द क्यों कर रहे हैं, ये नया फितना क्यों है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बड़ी इंटरेस्टिंग हमारी कॉन्वर्जेसन आज बड़ी मुख्तलिफ अंदाज में शुरू हुई। एक रिपोर्ट जब हमने आपसे शेयर की कि मॉडर्न उलूम, मॉडर्न साइंसेस जितनी हैं, वो अपनी तहकीक के ज़रिए कई ऐसी बातें प्रूव करती हैं जो कुरान हकीम में हमें 1400 साल पहले और हदीस मुबारक सुन्नत नबवी से हमें बहुत सौ साल पहले से ऑलरेडी पता है। लेकिन क्या वजह है कि इंसानियत एक फुल सर्कल आ रही है? क्या ऐसे दलाइल के साइंस उन्हीं बातों को प्रूव कर रही है जो कि अहकाम इलाही हैं, उन लोगों के लिए एक वजह बनते हैं, एक फाउंडेशन बनते हैं, जो नॉन मुस्लिम्स हैं उसको इस्लाम की तरफ राग़िब करते हैं, या जो हम अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुद मुसलमान हैं, मुसलमान घरानों में हमने आँख खोली है, तो हमारे लिए भी बायस फ़ख्र, बायस तक़वियत बनते हैं, हमारे ईमान को ज़्यादा मजबूत करते हैं। ये एक कॉन्वर्जेसन चल रही थी। फिर साथ साथ ये भी कहा गया कि हम अनफॉर्चुनेटली एज अ सोसाइटी दो धारों में बह रहे हैं। जब हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा दुनियावी तौर पर जो भी इल्म हासिल करे, अकाउंटेंट बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो ज़बरदस्त तनख्वाह उसको मिले, यानी एक बेहतरीन तर्ज़ ज़िंदगी वो गुजारे, और साथ साथ हम उसको दीनी उसूल भी दे रहे हैं। लेकिन ये गैप अब आपस में बढ़ता चला जा रहा है।
ब्रेक से पहले हमने एक बड़े इंटरेस्टिंग जंक्शन पे हम पहुंचे थे कि हमारे यहाँ जितना बच्चा महव होता है मॉडर्न साइंसेस, मॉडर्न उलूम की तरफ, वहीं पे एक गैप उसके सामने नज़र आता है जब वो अपने दीन को क्वेश्चन करने लगता है। इसकी वजह क्या बनती है और इसके लिए पेरेंट्स को और बतौर माशरा हमें क्या करना चाहिए ताकि हम इस दूरी को कम कर सकें। इमरान भाई, ये सवाल आपके पास लेके आए और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अच्छे घराने जहाँ पे आपको तमाम रिवाज नज़र आ रहा है, वहाँ पे कुरान की तिलावत भी हो रही है, नमाज की पाबंदी भी है, लेकिन वहाँ का बच्चा भी जब बलूगत की उम्र को पहुँच रहा है तो वो क्वेश्चन कर रहा है और अनफॉर्चुनेटली इस फितने के करीब होता चला जा रहा है। तो आप क्या कहेंगे? जब से हमने बहन एक दीवार कायम की है ना मिस्टर और मुल्ला के दरमियान, ये उस वक़्त से तबाही शुरू हुई है। सही। कि ये अलग मखलूक, ये अलग मखलूक। जैसे इंसान फितरती तौर पर जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो यही सांचा दिया जी। चेहरा ऐसे था, आंखें इधर थी, हाथ इधर थे, पाँव इधर थे, यानी अब तक जी नेचुरल, अब तक वही पैटर्न चल रहा है और क़यामत तक यही चलना है। सही। इसी तरीके से ये जो बार बार चूँकि हमारे घरों में जिस चीज़ के तज़किरे होंगे बहन, वही चीज़ वजूद में आएगी। अल कलामु, ये अरबी का कायदा कुलिया है, अल कलामु इज़ा तकर्रर फिल क़ल्ब, जब भी किसी चीज़ का तकरार होता है तो वो चीज़ दिलों में करार पाती है। सही। जामिअतुल क़रविय्यीन, जहाँ पर इमाम गज़ाली जैसी हस्ती ने पढ़ा आज से कई 100 साल पहले, उस वक़्त PhD इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ने उस जामिया में रह के, उस मदरसे में रह कर की। आज जब से हमने दोनों उलूम को अलग अलग कर दिया है कि भाई एक मौलाना साहब हैं तो उन्होंने साइंस की तरफ नहीं जाना, कोई साइंस पढ़ रहा है तो उसने इस तरफ नहीं आना, ये जो दीवार कायम होगी हम सब ने इन चीज़ों को लेकर चलना है। अलबत्ता एक आलिम दीन ने पूरा एक मौजू संभाला हुआ है कुरान और हदीस के एतबार से, वो अगर इस तरफ नहीं भी आता, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, तो वो एक ऐसा पूरा समुंदर है जिसको इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की तरफ से जो लेकर आए, तो उसमें तो फिर गुंजाइश निकलती है। लेकिन एज ए मुसलमान हम जो साइंसदान बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, रिसर्चर बन रहे हैं, चूँकि हुजूर के साथ प्रॉपर नहीं जुड़ पा रहे, उस वजह से वो बरकत, वो रहमत नसीब नहीं हो रही। हमने जंग की पाकिस्तान के बनने के क़याम के दौरान कि हम अंग्रेज़ों से, हिंदुस्तान पाकिस्तान जब इकट्ठा था, बड़े सग़ीर की जो जंग लड़ी, अभी आपने जो बात फरमाई कि उस वक्त जंग लड़ी जा रही है कि पाकिस्तान अंग्रेज़ों से कैसे आज़ाद हो। अब जंग और जद्दोजहद कोशिश की जा रही है कि हम लाखों करोड़ों लगाकर फिर दोबारा उनके पास कैसे पहुंच जाएं। यानी हम ना अभी तक एहसास कमतरी से निकल नहीं पा रहे। हमारे ऊपर मुख्तलिफ हुकूमतें रही हैं, अब हम उस एक ही इसका तरीका है निकलने का कि हम सिर्फ़ और सिर्फ हुजूर की ग़ुलामी में आ जाएं। उसके लिए घरों में आका अलैहिस्सलाम के मोजज़ात के तज़किरे हों। आज हमने जिनको रोल मॉडल बना लिया है, वो किसी ने क्रिकेटर को बना लिया, किसने फिल्म स्टार को बना लिया, किसने सियासतदान को बना लिया। हालांकि हमें हीरो बनाने की ज़रूरत है सिर्फ़ और सिर्फ आका अलैहिस्सलाम, उनके घराने को और उनके ग़ुलाम यानी सहाबाए कराम को। अगर इनको रोल मॉडल बनाएंगे तो हम एहसास कमतरी से भी निकलेंगे। और वो देखे 313 होकर बदर के मौके पे भी फतह हो रही है। मैं जॉर्डन में गया, उर्दन में जो फ़लस्तीन के बॉर्डर के साथ है, वहाँ पर एक ग़ज़वा मोता जो हुआ, आप सुन के दंग रह जाएंगे। 3000 मुसलमान और मुकाबले में जो कुफ़ार एंड तक आए वो 4 लाख तक तादाद पहुँच गई थी। कहाँ 3000 और कहाँ 4 लाख। फतह किनको हो रही है? मुसलमानों को। जब से हया ख़त्म होना शुरू हुई, हया बहन इस्लाम का बुनियादी और अहम तरीन रुकन है। जब ये जैसे भी मुफ्ती साहब फरमा रहे थे, बड़ी खूबसूरत बात, कि आज ये देखा जा रहा है कि ये लड़का है, ये लड़की है, इन हुकूक को सिर्फ हम देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि वो आगे जो लड़का है वो मेरा वालिद है, वो मेरा शोहर है। अब बीबी फ़ातिमा, जिनको मुसलमान क्या गैर मुस्लिम भी इस निगाह से देखते हैं, और जिनके लिए नूरियो हम आतिशी फरमा बरश, क्या नूरी क्या नारी, जितनी भी रब ने मखलूक़ात बनाई सब उनकी फरमा बरदारी में खड़े हैं। और वो कहाँ खड़े हैं? गुम रज़ायश दर रज़ाए शोहरश। अल्लामा इकबाल साहब फरमाते हैं कि वो अपनी रज़ा और अपनी मर्ज़ी को अपने शोहर की मर्ज़ी में ज़म किए बैठे हैं, ख़त्म किए बैठे हैं। तो आज इस तरतीब पे आने की ज़रूरत है। अच्छा, ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि वो जो सरेंडर है,
बहुत सारे नौजवानों का मसला यही है कि अगर वो किसी मुगालते में, किसी उलझन या किसी वसवसे में गिरफ़्तार होते हैं तो हमारे यहाँ एक आम तासुर ये है कि रहनुमाई लेने के लिए भी अगर जाया जाए तो सवाल करने की इजाज़त नहीं होती। ये हमने तासुर क्यों बनाया? आमिर भाई, ये मैं आपके पास आना चाहूँगी। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई उलमा इकराम, मुफ्तियान के पास अगर हम जाते कोई उलझन लेकर तो आधा वक्त हमें कह दिया जाता है कि ये कुफ्र का कलमा है, ये आप सवाल भी ना करें। तो वो सवाल करने में जब झिझक होती है तो फिर दूरी बढ़ती चली जाती है। क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक है, और मैं इमरान भाई की बात आगे बढ़ाऊंगा कि मुल्ला और मिस्टर की जो तफरीक है, इस तफरीक, दूरी और तफावत को दूर होना चाहिए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुल्ला के लिए भी रहनुमा है और मिस्टर के लिए भी रहनुमा है। और आपने अमली तौर पर अपने अखलाक करीमाना से मुख्तलिफ मज़ाहिर दिखाए हैं कि किस तरह आप उम्मत के हर फ़र्द के लिए रोल मॉडल हैं जी। वो ज़िंदगी के किसी शोबे से हो, मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, वो बाप हो, बेटा हो, शौहर हो, कोई हो, ताजिर हो, आप बेहतरीन नमूना अमल हैं उसके लिए। फिर ये देखिए, हमारे यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ सवाल करने पर हौसला अफजाई थी, इल्ला ये कि जिस वक्त वही का नुज़ूल हो रहा था मना किया गया था कि हलाल हराम के बारे में सवाल न करना। ऐसा ना हो कि तुम्हारे सवाल करने से कोई वही उतरे और चीज़ जो हराम नहीं थी वो हराम हो जाए, या वो यानी मना नहीं थी और मना हो जाए। ताहम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन आपके घर के बाहर मस्जिद नबवी से मुत्तसिल चबूतरे पर बैठे रहते थे। उनका काम ये था कि हुजूर बाहर तशरीफ़ लाएं, जो फरमाए वो हम उसे याद कर लें, सुन लें और महफूज कर लें, और जो समझ में ना आए तो सवाल करें। हत्ता कि कभी कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन जिब्रील अमीन को भेजते थे और जिब्रील अमीन आकर सवालात करते थे और सहाबा किराम सुनते थे। और जब जिब्रील चले जाते तो आप पूछते, जानते हो ये कौन थे? या रसूलल्लाह कौन थे? फरमाया जिब्रील थे, तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ ये तसव्वुर है कि एक बच्चा अगर अपने टीचर से सवाल करता है तो टीचर को पता है ही नहीं, वो उसे चुप करा देता है, बल्कि कहता है होमवर्क करके आए हो, वो जो मैंने काम दिया था वो याद किया, यानी सवाल के ऊपर सवाल आ गया। बच्चा आइंदा सवाल नहीं करेगा, मेरे बाप की तौबा, मेरी माँ की तौबा, मैंने सवाल नहीं करना है। सही। नंबर 2, अगर मौलवी साहब से सवाल कर लिया, मौलाना ये जो आपने मसला बयान किया जुमे में, तो इसकी कोई दलील है कुरान से, हदीस से, सहाबा किराम के अमल? तो मुफ्ती मैं हूँ कि तू है? उनका जवाब खुद नहीं आ रहा। मैंने 15 साल लगाए हैं मदरसे के अंदर, तुम चाहते हो 15 मिनट में तुम्हें सब पता चल जाए? पहले हमारे पीछे आके लगो, पहले देखो हमने क्या किया है। ये तसव्वुर जो हमारे यानी हमारे बुजुर्गों ने या मशाइख ने या उलमा ने, हम तो तालिब इल्म हैं, हजरत भी माशाल्लाह आलिम दीन है, लेकिन यानी हमारे आइडियल जैसे होने चाहिए ना, इस तरह के माशाल्लाह ज़ुहैर भाई हो गए। यानी एक आम आदमी और एक दाई और मदऊ, टीचर और स्टूडेंट, इमाम और मुक्तदी के दरमियान हद फासिल नहीं होनी चाहिए, रुकावट नहीं होनी चाहिए, झिझक नहीं होनी चाहिए। वो इस तरह बात करे जैसे अपने भाई या दोस्त से बात करता है। सुभान अल्लाह। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी तरह लोग बातें किया करते थे। एक वो मशहूर वाक़या जिसमें एक शख्स आता है और वो कहता है कि या रसूल अल्लाह, मुझे एक सवाल करना है, मैं सारे अहकामात मानूंगा, एक बात नहीं मानूंगा, मुझे इजाज़त चाहिए। और आप फरमाते हैं क्या इजाज़त चाहिए? कहते हैं मुझे बदकारी का शौक़ है, आदत है, मुझे ज़िना की इजाज़त चाहिए। और सहाबा किराम उससे रोक रहे हैं, क्या बात कर रहे हो, मस्जिद नबी हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके सामने कोई शर्म हया नाम की चीज़ नहीं है। हुजूर फरमाते इधर करीब आओ। वो करीब आते तो उससे पूछते हैं, अगर कोई मुझसे ये इजाज़त तुम्हारी बहन, माँ, खाला, पप्पो के बारे में मांगने आए तो मैं क्या जवाब दूंगा? तुम्हें कैसा लगेगा? मतलब देखो, हर औरत किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बीवी है, किसी की बेटी है, किसी की पप्पो और किसी की खाला है। फिर आप उसके सीने पर, और बाद रिवायत में आता है उसके शाने पर, कंधे पर हाथ रख कर उसे दुआ देते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके गुनाहों को माफ़ कर दे। सुभान अल्लाह। फिर आप फरमाते हैं कि अल्लाह इसको पाक दामनी अता फरमा, इसके दिल को गुनाह से दूर फरमा दे। वो फरमाते हैं उस दिन के बाद से मेरे दिल में कभी बुराई का ख्याल आया नहीं है। बुराई का दूर करना तो बहुत दूर, ख्याल तक बुराई का नहीं आया। ये जब तक। और फिर देखे मस्जिद नबवी है, एक बद्दू आता है देहाती, मस्जिद नबवी के सहन में यूरिन पास कर देता है, साहबा किराम मारने और रोकने दौड़ते हैं, हुजूर इशारे से रोक देते हैं, खबरदार कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ। मस्जिद नबवी है, आप अंदर ले। आज किसी मस्जिद में अगर ये हो जाए, किसी इमाम बारगाह में अगर कोई बच्चा कर दे तो इतना शोर शराबा होता है, कहा जाता है कि बच्चों को लेकर ना आए आपस से। और तुर्कों में कहा जाता है कि जिस मस्जिद के अंदर पीछे बच्चों की शोर की आवाज़ ना आ रही हो ना, तो समझ लेना है कि तुम्हारा मुस्तकबिल तारीक है। अल्लाह अकबर।
आप फिर डोल मंगवाते हैं और डोल बहा देते हैं, साफ़ हो जाती है, पानी हर चीज़ को पाक कर देता है। फिर आप फरमाते देखो ये अल्लाह का घर है, यहाँ ऐसा नहीं करते। तो वो अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाह मुझ पर रहम फरमा और अपने नबी पर रहम फरमा। हुजूर फरमाते इन सबको भी शरीक करो। कह रहे नहीं या रसूल, अच्छे लोग नहीं हैं, इनको क्यों शरीक करूँ। सही। तो अब आप ये देखिए, हमारे यहाँ एक तस्वुर ये है कि एक आलम पे हूँ मैं छाया हुआ, मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ। क्या बात है। मुझसे कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता, मेरी बात को कोई रद्द नहीं कर सकता और मेरी बात का कोई सोर्स नहीं पूछ सकता। जब तक ये रुकावट रहेगी, हमारे घरों में मुल्हिदीन पैदा होंगे, हमारे घरों में खुदा न खास्ता अल्लाह के वजूद का इनकार होगा। और दूसरी एक गुजारिश ये करना चाहता हूँ, हमारे यहाँ इबादत तो हो रही हैं, सही, कुरान करीम की तिलावत भी हो रही है, बच्चा सहरी में उठ कर सहरी भी कर रहा है, अफ्तार के बाद अफ्तार भी कर रहा है, नमाज भी पढ़ रहा है, ईद भी बना रहा है। इबादत आदत है, प्रैक्टिस तो हो रही है, लेकिन आदत है, वो इबादत नहीं बनी, क्योंकि उसके दिल में अल्लाह नहीं है। वो अल्लाह की इबादत भी इसलिए कर रहा है क्योंकि इबादत के बाद दुआ मांगेगा अल्लाह ताला से, अल्लाह पाक नौकरी में अच्छी करवा दे, तरक्की करवा दे, बिजनेस की डील करवा दे, जिस लड़की से मोहब्बत कर रहा हूँ उससे मेरी शादी करा दे। वो ताज्जुद भी इसलिए पढ़ रहा है, हाँ। अल्लाह से लो लगाने के लिए नहीं। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि यानी वैसे ही अल्लाह ताला की खुशनुदी, कुर्ब, मोहब्बत हासिल करने के लिए हम इबादत करें, अपने लिए हिदायत मांगे, जन्नत का सवाल करें या जो भी आपके दिल में आरजू है। लेकिन आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि हमारी जो डिज़ायर्स हैं, जो हमारी मांग है, वो भी बड़ी बेसिक शैलो लेवल की है। ज़ोहैर भाई, यानी कहाँ गया वो वक्त जब हम दुनिया में इल्म पे दस्तरस हासिल करना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे, प्रोग्रेस की बात करते थे, आइडियाज़ को डिस्कस करते थे। बिल्कुल उन्होंने सही कहा, ये तो नफ्सा नफ्सी का वो आलम है कि हम बिल्कुल निचले दर्जे पे मौजूद हैं। यानी इस्लाम या दीन को तो छोड़िए, हम इंसानियत के बिल्कुल एक एक डेरोगेटरी पार्ट पे आए हुए हैं। ऐसे बहुत अच्छी बात की आमिर भाई ने भी और मुफ्ती इमरान साहब ने भी। मैं इन्हीं की बात को ज़रा सा वाज़े करूँ। एक तो जो डिस्टेंस पैदा हुआ, ये जो दीवार खड़ी हुई, इसकी एक बुनियादी वजह यह है कि हमारे जहनों में हमने नई नस्ल के डाला कि वो जो इंजीनियर बनने जा रहा है वो इस्लाम नहीं है, वो जो मदरसे कुरान पढ़ने जा रहा है वो इस्लाम है, वो जो नमाज़ पढ़ने जा रहा है वो इस्लाम नहीं है, लेकिन वो जो नौकरी करने जा रहा है वो इस्लाम नहीं है। कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम ही नहीं समझा हमने। इस्लाम तो कोई किसी मखसूस इबादत का नाम नहीं है कि जो हमने इस्लाम तो आपकी पैदाइश से लेकर आपकी मौत के बाद दफन होने तक भी इस्लाम है। हर अमल आपका इस्लाम है। अगर हमें ये बताया जाता, हमने अपनी नस्लों को ये बताया होता कि तुम इंजीनियरिंग करो, ये इस्लाम है, तुम पढ़ने जा रहे हो, लेकिन जहन में तुम्हारे सिर्फ नीयत ये होनी चाहिए कि मैं इस इल्म से, जो इंजीनियरिंग का हो, डॉक्टरी का हो, किसी चीज़ का हो, साइंटिस्ट हो, मैं इससे मखलूक खुदा को फ़ायदा पहुँचाऊँगा, मैं इससे अपने अहलो अयाल की परवरिश करूँगा, अगर क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है। ज़ोहैर भाई, एक छोटा सा सवाल इसमें ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि हमारी गुफ्तगू का जो महवर रहा है, हम बात ये करते रहे हैं कि जैसे लोग लादीनियत की तरफ ज़्यादा राग़िब हो रहे हैं, उसकी वजह यही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर तो आप कोई बड़ी साइंटिफिक ज़िंदगी गुजार रहे होते, मॉडर्न साइंसेस की तरफ चले जाते, तो वो मसला कुछ और होता, वो भी आपको 1% लोग मिलेंगे। लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है, क्योंकि इस खित्ते की हिस्ट्री बुत परस्ती, हिंदुआना रसूमात पे रही है, तो अनफॉर्चुनेटली एक और चीज़ जो हम देख रहे हैं कि इस्लामी लिबादे में, यानी उसको इस्लाम के तौर पे पेश किया जा रहा है, लेकिन लोगों को अजीब व गरीब चीज़ों की तरफ लगाया जा रहा है कि जी फ़लाने दिन आपने इस रंग का पत्थर पहन लेना है, फ़लाने दिन आपने इस तरह से सदका देना है। यानी जो चीज़ सदका खैरात तो जैसे इस्लाम में भी कही गई है, उसमें जो ये टच डाला जा रहा है अजीब व गरीब फरसूदा सी रसूमात का, इस पर भी मैं चाहूँगी कि थोड़ी सी आप रहनुमाई करें। मैं यही अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, चूँकि हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया कि ये इस्लाम नहीं है जी और ये इस्लाम है, तो अब जाहिर है कि ये दुनिया की ज़रूरियात हैं, नौकरी करना, इंजीनियर बनना, साइंस बनना, मेरे पास मोटरसाइकिल हो, मेरे पास गाड़ी हो, ये सारी तरक्की की चीज़ें कि सहूलतें कैसे मिलें। अब हमें तो कह दिया कि नहीं, इस्लाम है सिर्फ मस्जिद, इस्लाम में सिर्फ कुरान की किताब है, वो जो मौलाना सारा दिन कुरान पढ़ के आए, जो वो करके आए, बस वही इस्लाम है, ये इस्लाम नहीं। तो जाहिर है कि जो नई नस्ल उस दौड़ में, जो दुनिया की दौड़ आगे चल रही थी, जो माशरा तरक्की कर रहा था, वो कुछ तो रह गया उधर मदरसे तक महदूद, और वो जो महदूद नहीं रहे उन्होंने उसको छोड़ दिया और उन्होंने कहा भाई इस्लाम तो हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है, ऐसे इस्लाम को हमारा सलाम।
मैं बहुत अच्छी मिसाल दूंगा। मेरी पहले दिन ही मुफ्ती साहब से बात हुई और उन्होंने बताया गया, जैसे मैं खुद भी एजुकेशन से वाबस्ता हूँ, ओ लेवल ए लेवल पढ़ाता रहा हूँ, ये भी माशाल्लाह ओ लेवल ए लेवल पढ़ाते हैं, मुफ्ती का कोर्स किया है और जैसे अभी उन्होंने कहा एथिज़म के ख़िलाफ़ भी ये काम कर रहे हैं। तो क्या ये इस्लाम नहीं है? क्या उन्होंने ओ लेवल पढ़ा या ए लेवल पढ़ा तो ये इस्लाम नहीं है? भाई इस्लाम ये नहीं है। इस्लाम ये है कि आप खाना खाएं मगर अल्लाह के अहकामात के मुताबिक। आप नौकरी करें तो आपके जहन में ये हो कि मैं ये इंसानी फलाह और अपने अहल वयाल को पालने के लिए कर रहा हूँ, वो इबादत है। वो आपके उठ के जाना, वो नौकरी करना, वो आपका बच्चे को पढ़ाना या बच्चे का पढ़ने जाना कि अल्लाह ने मुझ पे ये फ़र्ज़ किया है कि मैं इल्म हासिल करूँ, मेरे रसूल का फरमान है, तो ये इल्म का हासिल करें, ये भी इस्लाम है। हमने ये डिफ्रेंशिएट किया, दो हिस्से में हो गए। जब दो हिस्से में हो गए तो अब आधे सोचने लगे इधर जाएं या उधर जाएं। उसमें हुआ कि सनम हुआ और क्या था वो, ना विसाले सनम, हाँ, ना विसाले यार हुआ, ना क्या विसाले सनम। वो हमारी कैफियत हो गई कि ना हमें इस्लाम मिला ना हमें दुनिया मिली। आज हमें बैठ के इस्लाम की ये डेफिनेशन पेश करनी होगी कि ये मसला नहीं है कि हाथ कहाँ बांधा जाए, ये मसला नहीं है कि 10 मिनट रोज़ा पहले खोला जाए। इस्लाम अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की तामील का नाम है। यानी जिस अमल में भी आप जा रहे हैं, नौकरी करने जा रहे हैं, कमाने जा रहे हैं, इवन किसी से मिलने जा रहे हैं आप, तो आप अगर कि आपके जहन में ये हो कि अल्लाह और उसके रसूल का ये हुक्म फरमान है कि जाओ लोगों से मिलो, उनकी इयादत करो, उनसे ताल्लुकात निभाओ, बेहतरीन गुफ्तगू। यानी आपके कहने का मकसद है ये जो हम अनफॉर्चुनेटली ज़िंदगी की हर शय में मीडियोक्रिटी में फंस गए हैं, यानी हमारी इबादत से लेकर हमारा जो सेंस ऑफ पर्पस है उसमें हम बेयर मिनिमम पे रुके हुए हैं। अगर हम इस्लाम की तरफ देखें, इस्लाम तो ख़ुद आपको राग़िब करता है एक्सीलेंस की तरफ जाने के लिए, चाहे वो अल्लाह ताला से क़ुर्बत हो, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हो या इंसानियत और माशरे की खिदमत हो। अपने आप से एक तरह से मुकाबला कीजिए, बेहतरीन तरफ जाइए। लेकिन जैसे ज़ोहैर भाई ने कहा कि उसका भी अहाता कर दिया गया है कि क्या चीज़ जायज़ है, क्या सही तरीका है, क्या मसनून तरीका है और उसको बैलेंस करके कैसे चलना है। बहुत शुक्रिया। ज़ोहैर भाई हमारे साथ मौजूद थे, इमरान भाई हमारे साथ थे, आमिर भाई, अंसाद भाई, थैंक यू वेरी मच। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू थी, बड़ा मुख्तलिफ और हट के टॉपिक था, इसमें बहुत सारे और सवाल भी थे, लेकिन आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह ताला इसको आने वाले दिनों में मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। अगर आपके सवाल आते हैं, साथ भाई बिल्कुल शार्प एंडिंग की तरफ जा रहे हैं जी। सारे उलमा ने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि हमारे आज के कोर्स को भी गो थ्रू करना चाहिए। हमारे यहाँ बच्चों को डार्विनिज़म पढ़ाई जाती है, बिग बैंग थ्योरी पढ़ाई जाती है, हमारे यहाँ निसाब को एक बार दोबारा से देखा जाए और जो ये पढ़ा रहे हैं आया कि उनके जहन में भी इस्लामिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं कि ज़रूरी ये समझ कि हम अपने आप को एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं। मैं आपको एक बात कह के बात करता हूँ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन क्राइटेरिया आपको तब तक नहीं मिलता जब तक आप डार्विनिज्म पर यकीन नहीं करते। तो इन चीज़ों को देखा जाए, हमारी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ क्या कर रही हैं, तो इस हवाले से भी ज़रा ये भी यहाँ से आपका जो सिलेबस है, जो करिकुलम है, क्या वो आपके अपने उसूलों और कोर बिलीव्स के तसादुम में तो नहीं है, इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया साहब फॉर रेजिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट इशू। इसी के साथ जी आपसे इजाज़त चाहेंगे वेरी क्विकली। मैं कुरत की तरफ भी देख लूँ, कुरत ने अपनी सारी रेसिपीज़, आज हम इतने महव हो गए गुफ्तगू के, हमने देखा नहीं, तमाम रेसिपीज़ तैयार हैं और इसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो तरीका है, वो आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया कुरत। असद ओवर टू यू, और एक खूबसूरत से कलाम के साथ आज की इस प्री इफ्तार ट्रांसमिशन को कंक्लूजन के करीब लेके जाएंगे।